ओके, सो नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर मनदीप सिंह। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे आज वो है नी पेन एंड नी रिप्लेसमेंट। ओके, बट सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम जो है आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं। जो हमारी एंशियंट इंडियन जो है पैथी है उससे हम कितनी दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है दूसरी साइड बढ़ते जा रहे हैं और हम जो है ओरिजिनल जो ट्रीटमेंट है उससे दूर होते जा रहे हैं। स्लाइड चलाना। तो जैसे कि आयुर्वेद आप सभी जानते हो कि हमारा जो है एंशियंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, बट आज की डेट में जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद ना रह के एलोपैथिक चला गया है। तो इसे पे हम थोड़ा बात करेंगे। हमारे जो है सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं अक्षय कुमार जी, उनकी एक वीडियो। वो एक किसी हेल्थ सेंटर में गए थे, वहां पे उन्होंने 14 से 15 दिन रुके। वहां पे हमने देखा कि आयुर्वेद से किस तरह जो है इंडियन लोग जो दूर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन के लोग हैं वो आयुर्वेद को ज्यादा अपना रहे हैं। तो पहले एक वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो प्ले करना। आवाज नहीं आ रही उसकी। स्टार्टिंग से करो। शांत से शुरू इस वक्त क्या अभी का बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में उस वक्त क्या बताऊँ, बाय गॉड जन्नत की फील आई। न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पहना, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करता हूँ। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग की। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दिया और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, खुदी छेद पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना पड़े। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हुई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, यूनानी, होम्योपैथिक की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक। पर हमारा ना वो कुछ वैसे ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। जी। तो देखा आपने कि कैसे, जैसे इन्होंने बताया कि जैसे एक गाड़ी गाड़ी को, स्कूटर को सर्विस की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को भी टाइम टू टाइम एक सर्विस की जरूरत होती है। जैसे हम टाइमली अपने जो भी हमारा व्हीकल होता है उसकी सर्विस करवाते हैं, वैसे ही हर 6 मंथ में, हर 1 साल में हमें अपनी बॉडी की भी सर्विस करवानी पड़ती है। और वो सर्विस कैसे होती है? आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसके लिए ट्रीटमेंट होता है, पंचकर्मा। तो जैसे कि उन्होंने देखा कि ये किसी वेलनेस सेंटर में गए थे, तो वहां पे इंडियन के अलावा फॉरेन के जो हैं पेशेंट काफी आते हैं। तो वही बात है कि इंडियन के जो लोग हैं वो अपनी पैथी से दूर जा रहे हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो इंडियन की पैथी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, जो आज हमारा टॉपिक है नी पेन और नी रिप्लेसमेंट। साइड में ना स्लाइड्स चलाते जाओ सर, स्लाइड्स चलाते जाओ ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नी पेन एंड नी रिप्लेसमेंट। और नी पेन और नी रिप्लेसमेंट का सबसे बड़ा कॉज है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? एक डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं जॉइंट्स का, बिग जॉइंट्स का। मेनली हम बात करेंगे नी जॉइंट की। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है नी जॉइंट जो होता है उसके बीच में जो कार्टिलेज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और आपके घुटनों का, जो अगर लेमन लैंग्वेज में हम बोलें, तो घुटनों के बीच का जो साइनेवियल फ्लूइड होता है, ग्रीस जिसे आप बोलते हैं, वो कम हो जाती है। घुटनों के बीच का जो स्पेस है
वो कम हो जाता है। तो इन सब वजह से जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में आपको ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये आप देखोगे घुटने का अंदर से जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ऊपर की थाई की हमारी हड्डी और नीचे टांग की हड्डी आपस में जुड़ी होती हैं, और उनके बीच में कार्टिलेज होते हैं, मेनिस्कस होता है और साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर होता है, और इसमें जो है आठ आठ कार्टिलेज जो है वो ब्रेक्स डाउन हो जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ जो है इसमें आपको सिम्टम्स क्या आते हैं। आपको पता होगा, अगर आपके घुटने में दर्द है, सूजन है, या कोई भी सिम्टम है, तो आपको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने की दिक्कत की कंडीशन हो सकती है। सिम्टम में जैसे क्या हो सकता है, आपके घुटनों में पेन हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, जकड़न हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है, आपको ग्रेटिंग सेंसेशन हो सकती है। ग्रेटिंग सेंसेशन मतलब जब आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, तो आपके घुटनों में कट कट की आवाज आ सकती है। अगर ज़्यादा कार्टिलेज ब्रेक हो गया है, ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन है, तो घुटनों में स्वेलिंग भी आ सकती है। इसके साथ साथ अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब हम एक्सरे करवाते हैं या कोई स्कैन करवाते हैं, तो वहाँ हड्डियों के बीच में एक ऑस्टियोफाइट्स या बोन स्पर्स जिसे बोलते हैं, मतलब कि कांटों जैसे नुकीले हड्डियां वो वहां पे देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ हम पहले एक वीडियो देखते हैं कि आयुर्वेदा में इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें जो है मेदांता जो हॉस्पिटल है उसके जो ऑनर हैं नरेश त्रिहान जी, उनकी वीडियो है, उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर जो कुछ बोला है, एक बार सुनते हैं उसको। So Dr. Trehan says Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life. Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. And that is exactly if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating what was not original to us. Yes. And of course, people eat 8, 10 times a day. There was a time, your hormones come up, you have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between, small snack. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. जी। तो देखा कैसे हम आयुर्वेद में जो बताया गया कि हमें कब उठना है, कब क्या करना है, कैसे रहना है, रहन सहन, खाना पीना, वो सब हम भूलते जा रहे हैं, और इसी की वजह से जो बीमारियां हमारे आगे आती जा रही हैं। तो आगे हम बात करेंगे, जैसे कि पहले हम बात करें नी पेन एंड नी रिप्लेसमेंट की। तो आज की डेट में अगर हम ग्लोबली देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, तो हर साल कम से कम 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन, यानी कि 15 लाख से 20 लाख तक नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। और उसमें से भी 3 लाख से 6 लाख जो है वो नी रिप्लेसमेंट सिर्फ इंडिया और इंडिया में ही हो रहे हैं। तो इंडिया में ऐसा क्या है कि वहाँ के घुटनों के पेशेंट जो ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, डाइट है, वो टोटली हमने चेंज कर दिया। हम वेस्टर्न साइड लाइफ स्टाइल को ज़्यादा अपना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे, तो उसमें पता लगेगा आपको कि इंडिया जो फेस कर रहा है नी अर्थराइटिस की जो एपिडेमिक है, मतलब कि इसमें जो है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, नी के जो है आर्थराइटिस के जो है केसेस आजकल ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ रिसर्च भी है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च है कि अगर नी रिप्लेसमेंट कर भी रहे हो आप, तो उसके बाद भी क्या है, आने वाले 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर मैक्सिमम, मतलब यानी कि 30 से 35% लोगों को 6 महीने के अंदर ही जो है दोबारा घुटनों की दर्द स्टार्ट हो गई है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, घुटनों की दिक्कत दोबारा आ जाती है। तो सक्सेसफुल रेट की बात करें तो सक्सेसफुल रेट इसके 10 से 20% ही है, बाकी जो है घुटनों की दिक्कत नी रिप्लेसमेंट करने के बाद भी आ जाती है। इसी के साथ साथ एक और रिसर्च की गई है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इंडिया में है, और इसके रिलेटिव फैक्टर्स क्या हैं, डाइट एंड लाइफस्टाइल, एंड इसमें अलग और फैक्टर्स वो आगे हम थोड़ा देखेंगे। फैक्टर्स अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एज। उम्र के साथ क्या क्या होता है, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। डीजनरेटिव चेंजेस मतलब कि आपकी जो है शरीर है वो थोड़ा डीजनरेशन की तरफ जाता है। तो इसमें आपका बोन मिनरल डेंसिटी भी कम हो जाती है, कैल्शियम, वाइटामिन, इन सबकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो एज इज अ फैक्टर कि इसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन बढ़ सकती है। और आपने देखा भी होगा कि घुटनों की दिक्कत मोस्टली जो है ओल्ड एज में आती है। सेकेंड वन इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स।
लाइफस्टाइल फैक्टर में क्या होता है, आपका खाना पीना, आपका प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, मतलब ज़्यादा देर तक बैठे रहना, ज़्यादा देर तक आपने खड़े रहना, या फिर एक्सेस जो है जॉइंट्स पे वेयर एंड टेयर होना, या आपका कोई ऐसा लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से जॉइंट्स पे जो है काफ़ी वेयर एंड टेयर हो रहा है, उसकी वजह से भी घुटनों की दिक्कत या ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन आ सकती है। थर्ड वन इज इंजरी। अगर आपके घुटनों में या आपके ज्वाइंट में किसी तरह की भी कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी कार्टिलेज जब डैमेज होता है तो उसकी वजह से भी आपको फर्दर लेटर ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन आ सकती है, दैट विल लीड टू नी पेन एंड अदर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। इसके साथ साथ एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, जी यस, कोई भी चीज चाहे आप कम करो चाहे एक्सेस में करो, वो शरीर को नुकसान करती ही है। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे आपके ज्वाइंट्स पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ज्यादा वेयर एंड टेयर हो रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ ज्वाइंट्स हो रहा है, ज्यादा उसमें प्रेशर आ रहा है, तो उसकी वजह से भी नी में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नी जॉइंट में दिक्कत आ सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन हो सकती है। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज सॉरी, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों? बिकॉज जो नी होता है, हमारा जो घुटना होता है, दैट इज अ वेट वेयरिंग ज्वाइंट। मतलब कि आप जब खड़े होते हो तो आपके पूरे शरीर का भार जो है हमारे घुटनों पे मैक्सिमम आता है। अब अगर आप ओबीज हो, आपका वजन ज्यादा है, तो आपका जो ज्वाइंट्स पे जो रेगुलर बेसिस पे जो प्रेशर बना रहेगा, और जब उसमें प्रेशर रहेगा, वेयर एंड टेयर रहेगा, तो आपके आने वाले फ्यूचर टाइम में जो है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या कार्टिलेज ब्रेकडाउन या अदर कोई फर्दर नी की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स जो होते हैं उसमें। आगे करना, नी पेन के इसमें इन्वेस्टिगेशंस की बात करें कि हमें पता कैसे लगेगा कि नी में कोई दिक्कत है, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इसमें कोई ब्लड टेस्ट ज़्यादा काम नहीं करते, लेकिन हम एक्सरे, सीटी स्कैन, इन सब में हम देख सकते हैं कि नी के जॉइंट में बीच में जो स्पेस है वो कम हो गया है, या फिर कोई कार्टिलेज ब्रेकडाउन है, वो सीटी स्कैन वगैरह एमआरआई में देख सकते हैं, या फिर नी जॉइंट का स्पेस कम हो गया, कोई बोनी स्पर्स, कोई ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं आए, वो हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम बोन मिनरल डेंसिटी देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि ऑस्टोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, मतलब हड्डियों की जो मजबूती है, मिनरल्स में प्रॉपर हैं कि नहीं है। नेक्स्ट करना। इसी के साथ साथ जो है जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर आप गूगल भी करोगे कि नी रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल है, तो उसमें आपको सामने देखने को मिलेगा कि ओनली 12% जो है केसेस जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। रेस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो दोबारा जो है वो पेन जो है वो फील करते हैं, दोबारा उनको वही दिक्कत आती है, और इसके साथ साथ और भी रिस्क और कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो हम नी पेन या नी रिप्लेसमेंट के बाद देखने को मिलता है। और सर्च करोगे तो उसमें रिस्क पता लग जाएंगे कि अगर आप नी रिप्लेसमेंट करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर सर्जरी में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, बिकॉज नी रिप्लेसमेंट के जो केसेस हैं वो थोड़े कम सफल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रिस्क हो सकते हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बाद आपके जो है इन्फेक्शन हो सकता है सर्जिकल साइट में, आपके ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस बन सकते हैं, कि खून का एक चकत्ता जो है वहां पे बन सकता है, वो किसी वेन या आर्टरी में जा सकता है, या फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई ऐसी वैसी कोई दिक्कत आती है, या आफ्टर, क्योंकि जब नी रिप्लेस करते हैं उसमें जो है मेटालिक जो है इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है उसकी वजह से कोई दिक्कत आती है, नसों में दिक्कत आती है, तो नर्व डैमेज हो सकता है, नसों में दिक्कत आ सकती है, या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया जो इम्प्लांट किया जाता है, जो प्लेट इंस्टॉल की जाती है वो भी फेल हो जाती है, कोरोड हो जाती है, तो कुछ टाइम बाद वो भी चेंज करवानी पड़ती है। नेक्स्ट। इसी के साथ साथ थोड़ा हम आगे बढ़ने से पहले एक बार और वीडियोस देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं बता देता हूं कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप अपना जो है हैंड रेज कर सकते हो। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा हैंड रेज करने का, वहां पे जाके अपना हैंड रेज कर सकते हो, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, फिर जब यहाँ से आपको परमिशन दी जाएगी तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं सुदर्शन न्यूज, जो न्यूज चैनल है उसके मालिक, प्लस इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जो हैं लॉयर अश्विनी उपाध्याय जी, उनको एक बार देखते हैं कि जो हमारे पास आए थे तो उनको आयुर्वेद का क्या फायदा मिला, नॉट जस्ट नी रिप्लेसमेंट, बाकी दिक्कतों में भी क्या क्या फायदा मिलता है, वो एक बार वीडियो देखते हैं फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो प्ले करना। मुझे यहाँ पे 2 दिन गांठें हो, मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा होगा, बोले तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना, अरे मैंने कहा तो 2-3 हो रखी है, बोला हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला आप ये जो 2-3 गांठें हैं, एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का सीवर लगा हुआ, ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का सीवर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई,
जहाँ ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया, चौथे दिन गांठ तीनों गए और उन तीनों गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। देखा आपने कि हम नी पेन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर शरीर में कोई गांठ है या और भी कोई सर्जरी का ऐसा कोई दिक्कत है, तो पहले हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम आयुर्वेद को बना सकते हैं, उससे हम इलाज ले सकते हैं। देखो, सर्जरी जो हमेशा आपके पास लास्ट ऑप्शन रहता ही रहता है, लेकिन उससे पहले अगर हम आयुर्वेद को चुने और प्रॉपर इलाज लें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अगर आपको मान लो नी पेन है, तो अगर आप एलोपैथिक में भी जाते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, पहले आप घुटनों की दर्द लेके जाते हैं, वो आपको पेन किलर्स देते हैं, फिर उसके बाद आपके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फिर जाके अगर आपको कुछ निकलता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस या और कोई भी अर्थराइटिस या और कोई कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देंगे जिसमें पेन किलर्स होंगे। एंड लेटर ऑन आपको एंड में अगर आपके घुटनों की दिक्कत ज़्यादा ही बढ़ गई है तो आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया जाता है। तो अगर हम पहले इस पूरे प्रोसेस में जाने से पहले स्टार्टिंग में अगर हम आयुर्वेद में आ जाएं, ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग से पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो नहीं आएंगे। और साथ ही साथ जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम अगर आयुर्वेद को बनाएंगे, तो आयुर्वेद में आगे मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, तो उससे काफ़ी अच्छी हद तक हम स्टार्टिंग में घुटने को फर्दर जो डैमेज होने से बचा सकते हैं और उसके साथ साथ जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। अभी थोड़े से हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिस्टर अबीर गुलाटी जी, अबीर जी, अनीता जी, शिखा जी, हेलो। आपको। हाँ जी, अबीर गुलाटी जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, मेरे नी की प्रॉब्लम है हाँ और जी। थोड़ी सी स्वेलिंग भी है और एक टांग हल्की सी टेढ़ी भी हो गई है। ओके, कब से है दिक्कत है आपको ये? ये 3-4 साल से है। 4 साल से है। 4 साल से आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो? मैं ट्रीटमेंट तो कोई नहीं, कभी पेन होती है तो पेन किलर खा लेते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ। ओके, ठीक है। हाँ कहाँ से जी, बात कर रहे हो आप? मैं पंचकुला से। पंचकुला से बात कर रहे हो। उम्र कितनी है आपकी? 67 ईयर। 67 ईयर्स। तो आपने इन 4 सालों में कभी आयुर्वेद को चुना ट्रीटमेंट के लिए? नहीं चुना। नहीं चुना। कभी आयुर्वेद के बारे में सुना नहीं आपने? नहीं सुना है, लेकिन मेरा सीजीएचएस का कार्ड है, मैं सोच रही थी अब मैं यहाँ पर जाके ना मतलब कि करवाती हूँ ट्रीटमेंट अपना ना। कोई बात नहीं, मैं आपको हाँ समझा जी। दूंगा कि घुटनों की जो दिक्कत है, ठीक है, 4 सालों से आप पेन किलर खा रहे हो, वो खाना नहीं, बंद। पेन किलर डेली नहीं खाती, कभी रेयर, बहुत कम। फिर भी लेकिन पेन किलर्स जाके आगे मैं समझाऊंगा आगे कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। हाँ तो जी। इससे बचने के लिए और नी पेन को, नी की दिक्कत के लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, जिसमें पंचकर्मा थेरेपीज होती हैं। जैसे कि आपने कहा आपका सीजीएचएस कार्ड है, तो आप अपना चैट बॉक्स पे है नंबर शेयर कर देना, या फिर इस नंबर पे अपनी डिटेल शेयर कर दो आप, ठीक है। आपको चैट बॉक्स पे नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस नंबर पे अपनी डिटेल सेंड कर दो। आप 1 मिनट का अपना ऑडियो सेंड कर सकते हो कि आपको क्या दिक्कत है, फिर मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी, आपकी वीडियो कंसल्टेशन होगी, फिर आपको नियर बाय जो भी हॉस्पिटल पड़ेगा वहां पे आपको गाइड किया जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि आपका सीजीएचएस कार्ड है, तो हमारा नियर बाय हॉस्पिटल जो भी सीजीएचएस पैनल के अंडर है वो आपको गाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार टीम थैंक यू। से कनेक्ट करो, फिर आपको जो है फर्दर कैसे कहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जी। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, अनीता जी, अमन जी, राजेश जी, आपको अनम्यूट की परमिशन दी जा रही है, आप अनम्यूट क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ जी, अमन जी बोलिए। हमारी माता जी है जो हाँ जी। उन, उनको बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम हो रहा है पूरे किस चीज? जॉइंट में। ज्वाइंट की? नी हाँ, ज्वाइंट है, सारे ज्वाइंट्स हैं? पूरा वो जैसे हम एक बार आयुर्वेद में दिखाए थे तो आयुर्वेद के डॉक्टर बोले ये पोलियो अर्थराइटिस है। पोलियार्थराइटिस है? हड्डी एक दूसरे से छूट रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इसके लिए आप अभी फिलहाल क्या इलाज ले रहे हो? हम आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एलोपैथिक तीनों लिए है। वो 1-2 महीना फायदा रहता है फिर उसके बाद डिस्टर्ब हो जाता है। आयुर्वेद में आपने कभी पंचकर्म लिया? नहीं, पंचकर्म नहीं लिए क्योंकि इधर है नहीं हमारे आसपास। कहाँ से बात कर रहे हो आप? बिहार सिवान। बिहार से? ठीक है, आपकी माता की उम्र कितनी है? वही आपको 49 के आसपास। 49, ठीक है।
और ये दिक्कत कब से आ रही है इनको? 2019। 2019 से आ रही है। इसके अलावा और कोई दिक्कत तो नहीं है उनको? नहीं, यही यही बड़ा दिक्कत है, उसके अलावा क्या, वो इतना ज्यादा हो गया कि अब उनको चलना उठना दिक्कत है, उठ नहीं पाती है। बिल्कुल भी पूरा चल। शरीर फूल जाता है सूजन से। ठीक है। देखो, बिहार में भी हमारे सेंटर हैं, पटना में हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, जहाँ पे पंचकर्मा थेरेपीज हो जाएंगी, ठीक है। इनका हम्म। प्रॉपर से इलाज वहाँ पे किया जा सकता है। और इनके केस में जैसे कि पॉली अर्थराइटिस कंडीशन है इनको, तो पहले इनकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब भी हम खाते पीते हैं वहाँ से एक टॉक्सिन्स बनते हैं, आम बनता है, जो हमारे छोटे छोटे ज्वाइंट्स में या बड़े ज्वाइंट्स में जाके इकट्ठा होता है। फिर वहाँ के जो ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट्स को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय डैमेज करता है। तो इसी वजह से पहले हमें इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इनके अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं, जैसे जानु बस्ती हो गई, कटी बस्ती हो गई। जिस जिस ज्वाइंट में पेन है उस ज्वाइंट के अनुसार इनको पंचकर्मा थेरेपीज भी दी जाएंगी, जिससे काफी अच्छा आराम मिलेगा। आपने एलोपैथिक मेडिसिन ली होंगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ली होंगी, लेकिन इस कंडीशन में, अर्थराइटिस की कंडीशन में, पॉली अर्थराइटिस की कंडीशन में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, नी पेन में, नी रिप्लेसमेंट में, इन सब में जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट्स जो आते हैं वो मेडिसिन से ज्यादा पंचकर्म के आते हैं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो हमारे हॉस्पिटल जाना पटना, तो आप इनको लेके जा सकते हो। हाँ, जा सकते हैं। ठीक है, मैंने या तो आप अपना चैट बॉक्स पे नंबर शेयर कर देना, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके, इसमें मैसेज करके अपनी माता जी की कोई रिपोर्ट्स होंगी या कोई भी दिक्कत होगी, 1 मिनट का ऑडियो बना के इस नंबर पे ड्रॉप करो, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी। फिर आपके फर्दर जो है मेरी टीम डॉक्टर से कनेक्शन होगी, वीडियो कॉल पे बात की जाएगी, फिर फर्दर आपको प्रॉपर जो गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको फर्दर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा वो गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, चैट बॉक्स पे ओके। नंबर है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट, अमित सिंह जी। ब्रिजेश जी, अनुज जी, आपको हेलो। परमिशन? हेलो, हाँ, ब्रजेश ब्रजेश सिर। हाँ जी, नमस्कार ब्रिजेश जी, बोलिए। एक्चुअली में क्या है, कुछ टाइम से लास्ट 2-3 मंथ से मेरे पैर में नी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या नी, होता है, जैसे मैं बैठा रहता हूँ, ऑफिस वर्क करता हूँ और घर पे बैठा रहता हूँ, और जब मैं उठता हूँ तो मेरे को उठा नहीं जाता है। एक्चुअली में पैर को सीधा करना पड़ता है तब उठा जाता है, ओके, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पेन होता है। पैर को हिलाता हूँ साइड से, जैसे एक्सरसाइज करता हूँ तब पेन होता है। वैसे मैं चलता रहता हूँ तो पेन नहीं होता, क्योंकि उस टाइम नी जो है हीट रहता है तो पेन नहीं होता। पर अगर मैं स्टिफ, बैठ बैठ जाता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके ओके, उम्र क्या, आपकी एज क्या है? मेरी 36-37 हो जाएगी दिसंबर में। 37। और ये दिक्कत आपको कब से आ रही है? ये अभी दिक्कत जो आ रही है लास्ट 3 मंथ से है। प्रॉब्लम तो पहले थी पर तब इतना महसूस नहीं होती थी, बट ठीक अभी है, 3-4 मंथ से बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को उठा ही नहीं लगता, ऐसा लगता है जब मैं गिर गया हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। गाजियाबाद से बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में बैठे रहते हो? मतलब सिटिंग जॉब है मेरी। ओके, कोई सनलाइट एक्सपोजर या नो कुछ? नो नो नो। कभी विटामिन डी वगैरह चेक करवाया आपने अपना? वो सब सही है। अभी मैंने फुल, जब मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही मैंने पूरा बॉडी का चेकअप कराया, कैल्शियम और विटामिन डी, और ये मेरा मतलब नॉर्मल है, जो होता है ना एक एवरेज वगैरह, वो नॉर्मल है सर। कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो? हाँ सर, पहले मैं योगा करता था, योगा अच्छे से आता है मेरे पे, और अभी कुछ टाइम के लिए मैंने सब होल्ड कर दिया है, बस पैर की एक्सरसाइज करता हूँ। ओके ओके। टावल जैसे, रख के और पिल्लो रख के उसको सीधा करके एक्सरसाइज करता हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो करते रहना है। और जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले समझाया था फैक्टर्स क्या होते हैं, तो उसमें हम्म। एक फैक्टर्स था लाइफस्टाइल। तो मैंने उसमें हम्म। समझाया भी था कि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, हमारा वर्क जो है लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से भी क्या होता है, बोन्स में, जॉइंट्स में जो है स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है। हम्म। आपका जो कार्टिलेज होते हैं, आपके जो लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, आपके जो जॉइंट्स होते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, बिकॉज हमारा आजकल वर्क प्लेस जो है वो टोटली ऑक्यूपाइड भी होता है, सेंट्रलाइज एसी। आप अपने वर्क प्रोफाइल में एसी में बैठे हो, ठीक है, आप कोई मूवमेंट नहीं है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, तो उसकी वजह से भी जो है बॉडी में, जॉइंट्स में मैक्सिमम जो है स्टिफनेस आ जाती है। बट घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई टेस्ट वगैरह करवाए थे आपने, हाँ इन्वेस्टिगेशन? सर, मैंने इसका एक्सरे वगैरह कराया है कि सब कुछ उसमें आया जितना था? मेजर कोई इशू नहीं है। वो बोल रहे हैं कि वो जब अभी मैंने, मतलब पहले 15 डे अदर डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर थे, फिर जब वो दवाई लिख दिया, हर लोग क्या मेडिसिन लिखते हैं, मतलब 15 डेज मेडिसिन खाइए फिर आपका एमआरआई कराएंगे, 15 डेज मेडिसिन खाइए फिर पेन आप। किलर तो नहीं खा रहे हो आप?
पेन किलर भी है सर उसमें, और आपका ये विटामिन डी कैल्शियम वगैरह भी है। हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो हर लोग जिस डॉक्टर के पास, अच्छे से डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो 15 दिन की दवाई लिख देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं एमआरआई कराइए। मतलब एक्स्ट्रा भी मेरे पास, फिर भी वो लोग मतलब कैचअप नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? देखो स्कैन्स में आपका सब कुछ नॉर्मल आया, एक बार अपनी रिपोर्ट्स हमें भी सेंड करना। और मोस्ट प्रोबेबली पेन किलर खाना बंद करो, आपके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है जानू बस्ती। उससे क्या होगा, आपके जो जॉइंट्स हैं उसकी स्टिफनेस रिमूव होगी, जॉइंट्स को स्ट्रेंथन मिलेगी। और आपकी जो दिक्कत आ रही है रेकरेंट पेन की, स्टिफनेस की, उठने बैठने में दिक्कत, उसमें काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा आपको। गाजियाबाद में हमारा सेंटर है, वहाँ पे अगर आप जैसे वर्क प्रोफाइल आपकी है, काम करते हो आप, डेली बेसिस पे आना जाना होता है, तो अगर आप एडमिट होकर थेरेपीज नहीं ले सकते तो रोज डे केयर पे आ जाके, रोज डेली बेसिस पे आके आप डे केयर में थेरेपीज ले सकते हो। रोज आपको सर एक एक, गाजियाबाद में कहाँ पर है? गाजियाबाद में कहाँ पर है? मैं आपको जो है, आप इस नंबर पे ना टेक्स्ट कर दो, टीम आपको सब गाइड करेगी, ठीक है। आपको जो है उसमें मैसेज कर देगी, एड्रेस सेंड कर देगी, आप वहाँ पे जाओ और फिर वहाँ से अपना प्रॉपर जो है अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, थेरेपी स्टार्ट करो, आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। और पेन किलर खाना बंद करो, ठीक है। जैसे मैं हल्का हल्का फुल्का कभी कभी बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ बीच में, तो उस टाइम मेरे को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए, बिकॉज जैसे कि आपने बताया आपकी रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई जॉइंट्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा जर्क लगे, मतलब ऑब्वियस अभी आपका जो जॉइंट है वो थोड़ा वीक है, स्ट्रेंथन नहीं है, ज़्यादा जर्क लगे उससे आपने अवॉइड करना है। हल्का फुल्का बैडमिंटन वगैरह सब खेल सकते हो, एक बार आप थेरेपीज ले लो प्रॉपर से, ठीक है, उसके बाद आप तेजी से दौड़ भी सकते हो, ठीक है। एक बार गाजियाबाद जाओ, वहाँ पे प्रॉपर अपना जो है थेरेपीज लो, आपको काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट और इलाज और सुधार मिलेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट अबीर जी हो गए हैं। कन्हैया कुमार जी, कुंदन गुप्ता जी, डॉक्टर निर्मल, हेलो। कुंदन गुप्ता। हाँ जी। यस। हेलो। हाँ जी, निर्मल मलिक सर। ओके, हेलो, हाय डॉक्टर निर्मल मलिक जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरी एज है 69। 69, हाँ जी। हाँ जी, और मैं अभी तक मैनेज कर रही हूँ होम्योपैथिक से, और जानू बस्ती भी मैंने कई बारी कराई है और लगातार कराई है। दैट्स गुड। लेकिन एक एक दो बार मैं गिर चुकी हूँ, तो वो गिरने से लिगामेंट टूट गए थे। बिल्कुल। तो एक पैर में ज़्यादा लगी थी, तो फिर दूसरे के ऊपर भी बर्डन पड़ने लग पड़ा, तो उसमें भी दिक्कत आ गई। ओके और मतलब डिजेनरेशन तो आ ही रहा है एक्सरे वगैरह में। तो जी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे थर्ड स्टेज का बताया है मुझे, एक में सेकंड ग्रेड है राइट में, और लेफ्ट में थर्ड ग्रेड का है। लिगामेंट टेयर की बात तो इसका कुछ हो सकता है, या मुझे रिप्लेसमेंट तो 2008 से बोला हुआ है सर, जी लेकिन जी। मैं एक्सरसाइज ये अपना होम्योपैथिक से ही मेंटेन कर रही हूँ, और मैं पेन किलर नहीं खाती सर। बहुत बहुत इमरजेंसी हो तो मैं खाती हूँ, अदरवाइज नहीं खाती। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम डॉक्टर निर्मल मलिक है, आप प्रैक्टिस तो कर हाँ मतलब जी, डॉक्टर हो, कौन से डॉक्टर हो? मैं होम्योपैथ हूँ, और एक्यूप्रेशर भी करती हूँ, और ओके, डाइटिशियन। साहब कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर रोहिणी, दिल्ली से बात कर रही हूँ मैं। रोहिणी से बात कर रहे हो। आपने बताया कि आपका सेकंड और थर्ड ग्रेड लिगामेंट टेयर है। हाँ जी। नहीं, ओके ओके। नहीं, जो लिगामेंट टियर है वो लेफ्ट में है सर, क्योंकि 2-3 बार गिर चुकी मैं। लेकिन अब ओके मैं स्पोर्ट पहन के ही चलती हूँ कि कोई दिक्कत ना आए, लेकिन कड़-कड़ की भी आवाज़ आती है। ओके तो ओके। अभी मेंटेन तो कर पा रही हूँ मैं, लेकिन जैसे लॉन्ग रन या मतलब 2-3 किलोमीटर चलना पड़ जाए, तो दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं, एक बार हमें भी आपकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, उसमें क्या है क्या नहीं है। एंड अगर जैसे कि आपने बताया सेकंड और थर्ड ग्रेड है, घबराने वाली हाँ बात जी। नहीं है, लास्ट स्टेज तक भी हमारे पास आते हैं, उसमें भी हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। जैसे आप हुँ। जानू बस्ती करवा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप एडमिट हो सकते हो हमारे पास, तो हम आपकी जानू बस्ती के साथ साथ और भी पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें हाँ जी। पंचकर्मा थेरेपीज में और भी अदर थेरेपीज नहीं में। सर, उन्होंने सब किया था। मैं मतलब प्रेमाधार आपने सुना होगा, रोहिणी में ही है, मतलब प्रेमाधार, ये पंचकर्मा का आयुर्वेदिक का ही है। तो जी। मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी ली, और वहाँ मैं 1 महीना एडमिट भी रही। ओके ओके ओके। मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि ये उन्होंने शिरोधार्या भी की, क्योंकि नींद एक्चुअली क्या है कि हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे कोरोना में। ओके हाँ जी। तो मैं उसके बाद मेरे को नींद में मतलब डिस्टर्बेंस, क्या नींद आती नहीं है सर। तो जी मुझे माइल्ड सी एलोपैथिक लेनी पड़ती है, होम्योपैथिक से भी नहीं कंट्रोल हो रहा था। तो ओके। उन्होंने शिरोधारा वगैरह की मेरी,
सब कुछ किया, अभ्यंग, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और हर साल 1 डेढ़ महीना करवाती हूँ सर मैं। लेकिन बहुत मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला सर। इवन मैं जो मतलब अपने आप से करती हूँ, ये एक्यूप्रेशर का, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। बहुत अच्छी बात है। देखो, बाकियों के बारे में हम नहीं बोल पाएंगे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हाँ जी, लेकिन हमारे पास काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हम जो है हाँ जी। एक्यूप्रेशर बोल रहे हैं वो भी करते हैं, जानू बस्ती हुँ। करते हैं, जानू कपिंग मैं मतलब कपिंग थेरेपी भी करती हूँ और जो ये अपना इसकी स्टिमुलेशन की मशीन होती है उससे भी करती हूँ, उससे फ़र्क पड़ता है अगर डेली करते रहो। ओके ओके, वो अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप हमारे पास नहीं आओगे, हम अपना ट्रीटमेंट हाँ स्टार्ट जी, करेंगे, तब तक हम नहीं बोल पाएंगे ना। हमारे पास जैसे हाँ मैं जी। पंचकर्मा तो होता ही होता है, उसके साथ एक बार आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, एक्यूप्रेशर भी हुआ जाएगा, आपको एक्सरसाइज योगा सब सिखाया जाएगा, क्या हाँ, करना है वो भी क्या करती नहीं हूँ सर करना मैं, एक्सरसाइज के बिना तो उठ नहीं सकते। बिल्कुल मैं बिल्कुल करनी रात है। को सोने से पहले भी एक्सरसाइज करती हूँ और मॉर्निंग में तो करनी करनी है। रात को हैवी एक्सरसाइज मत करना, लाइट एक्सरसाइज करना, नहीं ठीक हैवी नहीं, लाइट लाइट है? वो बिल्कुल। करनी है। हाँ रोहिणी जी। से ही बात कर रहे हो, हमारा रोहिणी में सेंटर है, आप एक बार वहां पे आके विजिट कर हाँ, सकते प्रशांत विहार में है सर आपका? हो। प्रशांत प्रशांत, विहार में। हाँ जी हाँ जी, आप आ सकते हो वहां पे। हाँ जी, पर सर एक चीज़ है, जैसे आपका दिल्ली गवर्नमेंट का अभी पैनल में नहीं हुआ है ना, अभी नहीं है। डीजीएचएस तो अभी, मैं दिल्ली डीजीएचएस गवर्नमेंट पैनल से हूँ। सीजीएचएस है आपका। नहीं, सीजीएएस नहीं है सर। ओके ओके, एक बार आप टीम हुँ, से कनेक्ट करो, वो आपको डिटेल में समझा देंगे कौन कौन से पैनल हमारे इसमें हैं। अगर आपका हाँ कोई जी। इंश्योरेंस है जिसमें आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कवर करता है, तो आपको प्रॉपर से गाइडेंस मिल जाएगी। तो आप इस नंबर पे आपका जो भी कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस तो है। वो मैंने सब कंसल्ट कर लिया उनसे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का नहीं है हाँ और जी, वो इंश्योरेंस डीजीएचएस मुझे पब्लिक से कराने बात। की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पैनल हर जगह चलता है हमारा। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। आप ऐसे ही विजिट करो, फिर आपको जो भी सुटेबल लगता है वहां से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो, या फिर आप बड़ा हॉस्पिटल जो हमारा नियर बाय आपको पड़ेगा, मुरादनगर मेरठ, वहां पे आके आप एडमिट होके पूरा प्रॉपर अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है। ओके, तो एक सर बार टी- वहाँ एक एक दिन का कितना मतलब ये वो टीम होगा आपको खर्चा सब होगा? बताएगी, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको वो पूरा खर्चे के बारे में सब डिटेल में समझा देगी। ठीक है। ओके हाँ, सर, ये नंबर आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिएगा। चैट बॉक्स पे नंबर जो है वो टेक्स्ट किया हुआ है, आप चैट बॉक्स से वो नंबर उठा सकते हो। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन करोगे उसमें नंबर डाला हुआ है ये। ओके, ओके सर। ओके मैम, थैंक यू, नमस्कार जी। पहले थोड़ी वीडियोस देख लेते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन लेते हैं। पहले मैं आपको पंचकर्म के बारे में समझा देता हूँ कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। स्लाइड चलाना। उससे पहले एक वीडियो भी होगी, वो भी देखना। तो जैसे कि हम समझा रहे थे, आपने क्वेश्चन भी सुने होंगे कि मैक्सिमम जो मैंने आपको गाइड किया गया है पंचकर्म थेरेपी। पंचकर्म थेरेपी में होते हैं अलग अलग तरह के प्रोसीजर, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर जो है टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालते हैं। आपके जो है घुटनों के बारे में बात करेंगे, उसमें अलग अलग तरह की थेरेपीज होती हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जैसे हम किसी कार की, स्कूटर की सर्विस करते हैं, वैसे ही अगर आपको अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, आप चाहते हो कि आपको बीमारियां ना आए जल्दी से, ठीक है, उम्र के हिसाब से, तो आपको जो है पंचकर्म थेरेपी 6 महीने या फिर 1 साल में एक बार जरूर करवा लेनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, आपके बॉडी के जो है टॉक्सिन्स है वो रिलीज हो जाते हैं। आयुर्वेद में एक श्लोक भी है, सर्वेशानाम रोगानाम निदानम कुपिता मला, यानी कि सभी दोषों को, सभी जो है रोग हैं, उनका जो कारण है वो कुपित मल है। जैसे कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, वही आपके शरीर में सारे जो है बीमारियां पैदा करते हैं। तो अगर हम उन टॉक्सिन्स को शरीर से निकाल दें, तो आपकी जो आधी बीमारी है वहीं पे खत्म हो जाती हैं, और इनको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है पंचकर्म थेरेपी। पंचकर्म थेरेपी के बारे में और नी रिप्लेसमेंट और नी पेन में जो है क्या हम इलाज देते हैं उसके बारे में समझाने से पहले, एलोपैथिक के ही डॉक्टर, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, मेदांता हॉस्पिटल के ऑनर जो हैं श्री डॉक्टर नरेश त्रेहान जी, उनकी हम एक वीडियो देखते हैं कि वो पंचकर्म को क्या कहते हैं, उनका व्यू क्या है पंचकर्म के बारे में। एक बार वीडियो सुनिए। was so wrong. Everybody wants to live 100 years. I was asking you आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देश बायोहाइकर से कई सारी चीजें होती हैं। ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट करते हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से, या डेथ को ठीक करना या एज पे सो जाना। Panchakarma, Ayurveda, the best rejuvenation you can ever do. Once a year, you can do Panchakarma.
you will detoxify yourself enough live life healthy. ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि पंचकर्म एक बार साल में करवाओगे तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, काफी बीमारियां आने से खुद को बचा सकते हो। तो अगर हम बात करें हम नी पेन में, तो उसमें हम क्या क्या पंचकर्म करते हैं एक बार आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले होती है जानु बस्ती। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि घुटनों के चारों ओर एक मांसपिंड होता है और उसके बीच जो है हम गरम तेल जो मेडिकेटेड ऑयल होता है उसकी धारा करते हैं। तो इससे भी जानु बस्ती एक्सप्लेन जो है मैं ज़्यादा तो अभी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज अभी टाइम इतना नहीं है, बट जानू बस्ती के जो है इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पंचकर्म थेरेपी में नी पेन में सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है जानू बस्ती के होते हैं। इसके अलावा जानू बस्ती के अलावा हम जानू धारा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वही आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल जो होता है वो आपके घुटनों पे जो है पोर किया जाता है और उसके भी अपना साइंटिफिक रीज़न है और उसके भी है आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। उसके अलावा होता है जानू पिच्चू। इसमें क्या होता है, एक जो मेडिकेटेड ऑयल से जो है रुई या कोई भीगी हुई मोटी रुई या कपड़े की पट्टी को आपके नी में जो है लपेटा जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो वो मेडिकेटेड ऑयल है वो आपके स्किन के थ्रू टिश्यूज के थ्रू अंदर जो है एब्जॉर्ब होता है और नी के जो जॉइंट तक पहुंचता है। तो उससे भी काफ़ी अच्छे नी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लुब्रिकेशन होती है, स्टिफनेस दूर होती है, ये सब होता है। उसके अलावा होता है जानू लेपम। सेम जैसे हमने वो बताया, इसमें क्या होता है औषधियों के साथ मेडिकेटेड हर्ब्स के साथ जानू मतलब कि नी पे जो है मेडिकेटेड जो है लेप किया जाता है, जिससे काफी अच्छे जो जिस जिस कंडीशन में जो है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हर्ब्स जो है वो चूज की जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो लेप किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अग्निकर्म, इसके भी काफ़ी अच्छे पेन रिजल्ट्स हैं पेन में। अगर आपको कोई रेडिएटिंग पेन है, घुटनों की दर्द है जो रेडिएट हो रही है, नर्व से रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अग्निकर्म करते हैं और इसके भी पेन रिलीविंग में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा डाइट पे हम बात करते हैं, फिर फर्दर हम देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आपका डाइट और लाइफस्टाइल मेन फैक्टर होता है। तो अगर हम अपनी डाइट को सुधार लेंगे, ठीक है, आयुर्वेदा में सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, कैसे खाना है, क्या खाना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हम बोलते हैं दिनचर्या। अगर हम अपनी डाइट सुधार लेंगे तो हमें काफ़ी बीमारियां जो है वो नहीं आएंगी। ठीक है, और इसमें जो है हमारे यहाँ जो होता है, हमारे यहाँ होती है DIP डाइट, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सीजनल फ्रूट और सैलड जो मैक्सिमम देखते हैं। तो एक डिटेल में जो हमारी डाइट होती है कि सुबह से हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने वजन के अनुसार जो है फ्रूट्स लेने हैं, फिर उसके बाद हमने प्लेट 2 में जो लेना है नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं वो ले सकते हैं। दोपहर को हमने प्लेट 1 में लेना है सैलड लेना है, और प्लेट 2 में जो लेना है वो नॉर्मल खाना लेना है। डिटेल में आपको डाइट जो है वो हमारी टीम आपको समझा देगी जब आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे, या फिर जब आप हॉस्पिटल में या ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आओगे। आपके अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी बॉडी के अनुसार स्पेसिफिक डाइट जो आपको बनाई जाती है। कुछ एक पॉइंट मैं बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। फ्रूट और सैलेड पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, और रात को सनसेट के बाद यानी कि 7 बजे या 8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना है। जब भी आपने पानी पीना है, सुबह उठ के कोशिश करो कि उकड़ू आसन में बैठ के, जैसे कि हम इंडियन सीट में बैठते हैं वैसे उस आसन में बैठ के एक कोसा पानी, ल्यूकवार्म वाटर या गर्म पानी जो आप उकड़ू आसन में बैठ के सिप बाय सिप पी सकते हो। जब भी आप कोई चीज़ खाओ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाओ, चबा चबा के खाओ। पानी भी आप पियो तो उसको जो है 32 बार मुंह में घुमा के पियो। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हफ्ते में एक बार फास्टिंग करो ताकि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। और जब भी आप खाना खाओ उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए हल्का टहलना है, ज़्यादा भागना नहीं है, हल्का टहलना है। और कम से कम आपकी स्लीप जो है 8 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ ये हो गया। कुछ एक होम रेमेडी है जो घुटनों की दर्द होती है, जिनमें विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो हमारे यहाँ एक आचार्य जी ने एक होम रेमेडी बताई है। एक वीडियो में देखते हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली चूना और हल्दी का जो है एक होम रेमेडी बनाई है, तो आप इसको सुनो। और आप अगर अभी नोट डाउन ना कर सको तो बाद में आप यूट्यूब में इसको सर्च करके अपना भी सकते हो। अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं लेकिन सर्दियों में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक बार वीडियो देखो कि कैसे हम अपने नी पेन और इन सब दिक्कतों में इस होम रेमेडी से आराम दे सकते हैं। चलाओ वीडियो। इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये चलो इसकी सफाई चल रही है, ये हो जाती है, तो आप इसको पीसना शुरू करो। तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से मिलवाना नहीं, चाहूंगा स्टार्टिंग से नहीं। हमारे साथ डॉक्टर मैडम है, ये पेशेंट है हमारे साथ। आप कहाँ से आप आए हो, आपको क्या फायदा हुआ बताइए जरा। से आए हुए हैं यहाँ पे इलाज के लिए। मेरा किडनी का क्या हुआ था आपकी किडनी को? किडनी बढ़ गया था।
यही फिर मतलब क्या बताया डॉक्टर ने, क्या करना है? डॉक्टर ने कहा इलाज जो यहाँ पे चल रहा है उसके लिए धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी हमारे हॉस्पिटल किंग्स चंडीगढ़ में आए कितने दिन हो गए? हमारे 5 दिन आए हुए हो। 5 दिन में क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ था हमारा लेवल घट रहा है धीरे धीरे क्रिएटिनिन का, फिर जो मतलब क्रिएटिनिन पहले से बेटर होना शुरू हो गया, चुस्ती फुर्ती बढ़ गई, बढ़ गया। एक विश्वास हो गया किडनी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल हमको विश्वास हो गया था यहाँ से हम ठीक होते हैं और घर पर जाके जो करना है प्रोसेस वो हम करेंगे। ठीक है, एक पेशेंट और है हमारे साथ। आप कहाँ से आप आए हो? इधर दिक्कत क्या है? बक्सर डिस्ट्रिक्ट। क्या तकलीफ थी आपको? किडनी की दिक्कत है। ये पीछे से करो थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो अभी हम बात करते हैं आप डॉक्टर मैम से कि ये जो यहाँ पे टमाटर, नींबू और संतरे पड़े हैं, इसका क्या पर्पज है? इसका एक बहुत ही हिडन बेनिफिट है। और आजकल जैसे मौसम है जिसमें वायरल इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम बहुत ज्यादा होता है, उसमें सबसे पहले लोग इनको लेना बंद कर देते हैं कि ये तो खट्टा है, ये नहीं लेना है। जबकि ऐसा नहीं है। कुदरत ने इसी मौसम में क्यों दिया? सर्दी में ही क्यों संतरा आता है, गर्मी में क्यों नहीं आता? वो इसीलिए है क्योंकि इस मौसम में इन सब चीजों में, टमाटर है, संतरा, मौसमी या कीनो जो भी, और मतलब आपका कहने का मतलब ये संतरा, नींबू और टमाटर ये पूरी सर्दियों के लिए वरदान है। और इसको हमें पूरी सर्दियां जरूर खाना चाहिए। और जब भी खाना खाना है उससे पहले एक इस तरह की सैलेड की प्लेट भर के खानी है, शुगर के पेशेंट में काम करेगा। वापिस आते हैं, आपको इस तरीके को सिखा रहा था मैं। तो हमने इसमें पहले डाली थी इस तरह से हल्दी, और जितनी हल्दी डालनी है उससे डबल मात्रा में डालना है चूना। डालो सर। और फिर इसके ऊपर डालना है पानी, और फिर इसको इस तरह लकड़ी से पूरा हिलाना है। और लकड़ी हमेशा नीम की इस्तेमाल करनी है। ये 21 दिन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। जब आप पानी डालोगे ना तो इसमें बुलबुले भी उठेंगे, क्योंकि चूने का जो गुण है उसमें बुलबुले उठते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह इसको हमने हिलाना है। अब इस मटके में इसको 21 दिन तक इस्तेमाल करना है। 21 दिन के लिए इसको रख देना है। लेकिन करना क्या है, पहले 3 दिन इसको ऐसे ऐसे हिलाते रहना है, और चूना नीचे बैठ जाएगा, हल्दी को जकड़ लेगा। तो ऊपर का पानी होगा चेंज करना है 3 दिन तक लगातार। उसके बाद 21 दिन के लिए इसको छोड़ देना। 21 दिन के लिए इसको छोड़ देना, ऐसे कपड़ा बांध के 21 दिन के लिए रख देना। और 21 दिन के बाद जब आपको मैंने जिस तरह मैंने मटका तोड़ा, इस तरह हम मटका तोड़ेंगे तो इस तरह चूना और हल्दी इस तरह निकलेंगे इसमें से ब्रश से, जो आपका टूथ ब्रश है, इससे साफ करके इस तरह हम हल्दी को इसमें निकाल कर इस तरह रख के इस हल्दी को पीस लेंगे। ये जो दवाई तैयार है। और हल्दी हमारी एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटीबायोटिक, ब्लड प्यूरिफायर, सब काम हल्दी करती है। मेरे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। मैडम हल्दी के बेनिफिट बताओ जरा। तो सारी माइक में ये सारी भी ऑर्गन में जितने भी हैं उनमें नए सेल्स पैदा करने की इसमें शक्ति होती है। एंटी वायरल है, एंटी इंफेक्टरी है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, और कैंसर के पेशेंट में बहुत अच्छा यूज होता है। अगर किसी को कैंसर नहीं चाहिए, आप में से भी जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर चाहते हो लाइफ में कभी कैंसर ना हो, तो हर साल सर्दियों में 3 महीने ये वाली हल्दी का सेवन कर लो। इस तरह बना के मटके में चूने के साथ इस हल्दी को 21 दिन तक रखना है। 21 दिन बाद ये हल्दी बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाएगा, चूना पत्थर बन जाएगा। तो आपको मटका तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो मटका तोड़ के हल्दी निकाल के इसकी गांठों को इस तरह पीस लेना है। इसकी चटनी बन जाएगी, चूरन बन जाएगा। इसको सुखाकर रोज आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से इस्तेमाल करो। अगर आपने सर्दी 20-25 दिन इसको इस्तेमाल कर लिया, जो सर्दी का मुख्य टाइम होता है, तो पूरा साल ना तो जोड़ों का दर्द होगा, ना आपको कोई विटामिन डी की कमी आएगी, ना कोई B12 की कमी आएगी, ना कैल्शियम की, ना आयरन की, ना फॉलिक एसिड की। इवन की प्रेगनेंसी में भी लेडीज फॉलिक एसिड खाती हैं, कैल्शियम खाती हैं। ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इतने सारे ऑर्गन्स हैं, ये अगर हम इन ऑर्गन्स की बात करें तो हल्दी जो है वो हर ऑर्गन के लिए रामबाण है। लीवर के लिए हल्दी सबसे ज्यादा बेनिफिट करती है, ये चूने वाली हल्दी, क्योंकि हमारी बॉडी के तत्वों को पूरा कर देती है। इसके अलावा हमारे साथ एक पेशेंट और भी है, मैं इनसे भी मिलवा देता हूँ। तो आप कहाँ से आप आए हो, आपको क्या बेनिफिट हुआ? नेक्स्ट स्लाइड चला देना। तो आपने देखा जैसे कि ये हमारी होम रेमेडी है, ठीक है, चूना और हल्दी की। इससे क्या होता है कि आपके जो है जोड़ों की दर्दों में काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया वीडियो में कि कैसे इसको बना सकते हैं,
चूना और हल्दी लेना है, उसको मटके में मिक्स करना है, पानी डालना है, 21 दिन तक उसको रखना है, बीच में हिलाना भी है, कपड़े से ढक के रखना है। फिर जब 21 दिन बाद वो हल्दी सूख जाएगी तो उसको तोड़ के उसका पाउडर बना के सुबह शाम, सर्दियों में मैक्सिमम हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो सर्दियों में अगर आपने 20-25 दिन या 1 महीना भी ऐसे ले लिया तो आपके पूरे साल जो जोड़ों में दर्द है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपको अभी वीडियो समझ में ना आई हो तो यूट्यूब में सर्च करोगे, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। हम बात कर रहे थे पेन किलर्स की। जैसे कि मैंने बताया था कि हम जो हैं पेन किलर स्टार्टिंग में ही जो एलोपैथिक होते हैं वो आपको अगर घुटनों की दर्द या ज्वाइंट पेन है, कोई भी दर्द, आपको पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। लेकिन जैसे हमें पता भी होता है कि पेन किलर के कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट है, लेकिन उसको जानने के बावजूद भी हम जो है पेन किलर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो मेरा बोलना बस यही है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही आयुर्वेद की तरफ जाएं और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद को ही बनाए तो हमें ना पेन किलर खाने की जरूरत पड़ेगी, ना हमारी फर्दर कंडीशन आगे और कॉम्प्लिकेट होगी, और ना ही हमें या आप लोगों को नी रिप्लेसमेंट करवाने की जरूरत पड़ेगी। ये आपको जो है स्क्रीन में शो हो रहा है, इसमें स्कैनर दिए गए हैं, तो आप इसको स्कैन करके पढ़ सकते हो कि पेन किलर खाने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, आपके जीआई ट्रैक, आपके पेट में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। उसके साथ साथ आपको जो है इसकी वजह से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, इसको आप स्कैन कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ पेन किलर खाने से आपको एलर्जिक रिएक्शन, लीवर, किडनी पे काफी इसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, और मोस्टली जो पेन किलर होते हैं वो किडनी पे काफी इम्पैक्ट करते हैं। तो आप ये जो स्कैनर दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इसको स्कैन करके पूरा पढ़ सकते हो कि आपके जो पेन किलर आपके शरीर में क्या क्या असर दिखाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है पेन किलर से जो है अल्सर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके जो इंटेस्टाइन, आपको जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसमें जो छाले बढ़ने की जो है ये हो जाते हैं, आशंका बढ़ जाती है। साथ साथ हार्ट में जो है हार्ट की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये उनकी बात करो जो प्रोलॉन्ग टाइम तक पेन किलर खा रहे हैं, ठीक है। तो उनमें ये सारे सारे जो है साइड इफेक्ट आने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ आप स्कैन करके भी देख सकते हो कि नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद क्या क्या आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इसमें जैसे मानो पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, मतलब कि ऑपरेशन करवाने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, वो रुक नहीं सकती, वो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, बट एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। साथ ही साथ वूंड हील, जो नी रिप्लेस का जो सर्जिकल साइट है उसमें वूंड हील करने में मुश्किल हो सकती है। थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि क्लोट बन सकता है जो आपकी वेन्स या आर्टरी में जा सकता है, तो वो दिक्कत हो सकती है। या फिर पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरल डेफिशिएंट, यानी कि आपकी नसों में कोई इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इससे पहले हम फर्दर क्वेश्चन लेने से पहले एक बार देख लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो हैं लॉयर हैं, देश के जाने माने लॉयर हैं, उनके पापा जो हैं उनको घुटनों की दिक्कत थी, तो उनको जो है उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया था, बिकॉज उनकी जो कंडीशन थी लास्ट डे तक थी, उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया था। लेकिन इन्होंने हमारे पास आए, अपने पापा को हमारे पास लेके आए, हमारे पास इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और कुछ चंद दिनों में ही, 10 दिनों में ही इनके जो है पापा जो हैं उनके घुटनों में काफ़ी अच्छा आराम मिला। जब ये हमारे पास आए थे तो व्हील चेयर में आए थे, इनका चलना मुश्किल हो गया था, और 4-5 दिनों में इन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया था, और आज की डेट में जो है ये अपना वॉक भी कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, और वो भी बिना नी रिप्लेस करवाए हुए, ठीक है। एक बार वीडियो देखा। मेरे घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा इनके पापा हमारे पास आए थे और उनको घुटनों की दर्द में काफ़ी अच्छा आराम मिला था। और ये वीडियोस आपको इसलिए दिखाई जाती हैं कि जो नॉन है, ठीक है, जो नॉन लोग हैं, जो पब्लिक फिगर होते हैं, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो यानी कि रिजल्ट्स हैं तभी वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये वैलिड टेस्टिमोनियल्स होते हैं, और इनसे जो है आपको एक होप मिल सकती है कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे इलाज हो सकता है और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो है ये टेस्टिमोनियल बाद में प्ले करते हैं, पहले आपके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछना है वो अपना हैंड रेज करो, आपको अनम्यूट किया जाएगा और आप फिर बात कर सकते हो। ब्रिजेश जी, रूपाली जी, उस्मान जी, राजेश जी,
हेलो हाँ हेलो जी, सर। रूपाली जी। मैं हाय बोलिए। हाय सर। जी सर, मुझे नी पेन और बैक पेन काफी ज्यादा है। कब मतलब से? मैं जब सीढ़ियाँ चलती हूँ या पैदल चलती हूँ, मतलब ये 2-3 साल हो गया। ओके। तो चलते टाइम में मुझे मतलब नी पेन होता है, और जी बैक पेन जब से मेरा सिजेरियन हुआ है, मतलब बेटी हुई है, तब से मतलब वो जो इंजेक्शन लगता है ना बेहोशी वाला, हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद से मुझे बैक पेन शुरू हो गया। अब वो भी बहुत ज्यादा रहता है। ओके ठीक है, तो इसके लिए आपने अभी फिलहाल के लिए क्या ट्रीटमेंट लिया है? सर, मैंने कोई ट्रीटमेंट अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। पेन पहली किलर? बार मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। थोड़ा बहुत मैं ग्रीन जूस वगैरह वही पी लेती हूँ, हिम्स का जो भी मैंने देखा है। ओके तो ठीक है। हाँ हाँ। जी। कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर, मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। बैंगलोर से बात करो। और एज कितनी है आपकी? 32। 32। हाँ। ओके ओके ओके। नी पेन पिछले 3 सालों से हो रही है। आप अपनी बोन मिनरल डेंसिटी या फिर कैल्शियम या फिर विटामिन डी चेक करवाया? अभी तो मैंने जो चेक करवाया है, तो उसमें विटामिन डी थोड़ा कम है, जी। कैल्शियम सही है मेरा, और ओके B12 थोड़ा कम है। और ओके लेकिन ये प्रॉब्लम 3 साल पहले जब मैंने चेक करवाया था, तो विटामिन डी वगैरह ये कैल्शियम सब कुछ सही था, फिर भी मेरा नी पेन चलते टाइम पहले लेफ्ट हैंड साइड होता था। अभी जी। क्या हो गया है कि दोनों, लेफ्ट और राइट दोनों हो गया है। मतलब चलती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ तो ये पेन रहता है। अब ओके। बैक पेन हमेशा रहता है। आप जॉब करते हो, हाउस वाइफ हो? हाउस वाइफ हूँ मैं। ओके, कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो आप, या सन आपका? एक्सरसाइज तो मैं नहीं करती हूँ। ओके ओके ओके। देखो कई बार क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ मूवमेंट या लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारे जॉइंट्स की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। स्पेशली इन फीमेल में बात करूंगा। विद हाँ। एज क्या होता है या फिर आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, बॉडी की बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब हड्डियों की जो मजबूती होती है वो कम हो जाती है। हाँ। इन जनरल भी हम देखें तो 40 साल के बाद जो है फीमेल्स में हम जो है बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, और उनको अर्थराइटस या बोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर, ये जॉइंट पेन, ये सब ज्यादा मैक्सिमम हमें देखने को मिलते हैं। और सर, ये दोनों प्रॉब्लम मुझे आफ्टर डिलीवरी ही हुआ है। जी, पॉसिबिलिटी बिकॉज अगर आपने प्रॉपर अपने न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर से नहीं लिए हैं, बॉडी में जो काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, तो इन सब वजह से जो है बोन्स की मिनरल डेंसिटी कम होती है, और उसकी वजह से ये सब चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं। बट एनी हाउ कोई बात नहीं। आपकी जो दिक्कत है, आपने जो दिक्कत बताई, उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जानू बस्ती इज द बेस्ट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। उससे क्या होगा, आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, उसी के साथ साथ आपका जो है मोबिलिटी में आराम मिलेगा, स्टिफनेस में आराम मिलेगा। और इससे पहले जो मैंने होम रेमेडी बताई थी हल्दी और चूना की, सर्दियों में आप थेरेपी होम रेमेडी यूज कर सकते हो, आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा। सर, बैक वो गर्मी में भी यूज कर सकते हैं क्या? गर्मी में यूज कर सकें कि वो थोड़ी सी गर्म तासीर की होगी, तो आई अच्छा। विल एडवाइस सर्दियों में ज्यादा यूज करो, ठीक है? अच्छा। सर्दियों में 20-25 दिन आप आराम से ले सकते हो। अभी फिलहाल गर्मियों में आप सन एक्सपोजर ले सकते हो, सुबह के टाइम या शाम को 4 बजे के आसपास, से सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, मिनिमम बेयर स्किन या मिनिमम पतले कपड़े डाल के, कॉटन या सूती मसलिन के हम्म। एक्सपोजर ले सकते हो, ठीक है? और उसी के सर, साथ मैं साथ 1 घंटे डेली अभी, एक हफ्ते से मैं प्रॉपर विटामिन डी लेती हूँ सुबह। बहुत अच्छी बात है, सन हाँ। एक्सपोजर इज वेरी गुड फॉर यू। और उसी के साथ साथ जो हमारा बैंगलोर में हॉस्पिटल है कोरमंगला में, आप एक बार वहां पे जाओ और प्रॉपर से अपनी नी की थेरेपी लो, क्योंकि काफी अच्छा आराम मिलेगा। आपकी एज इज जस्ट 32, और अभी से अगर प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दोगे तो फर्दर और कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे, लेकिन आप इसी को डिले करते जाओगे, गई थी धीरे धीरे ये मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस वहाँ। हाँ, फर्दर। मैं वहाँ गई थी, हाँ बट जी। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। उन्होंने बोला था कि आप रिपोर्ट अपना जो भी है आप व्हाट्सअप कर देना, फिर मैं कांटेक्ट कर लूंगी। डॉक्टर ने बोला था, अंकिता वर्मा। ओके। बट उसके बाद मैंने कॉल किया तो वो लोग कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। मतलब रिसेप्शन वहाँ जब भी मैं कॉल करती हूँ वो लोग कॉल रिसीव नहीं करते हैं। कोई प्लस बात। बोले कि 24 से 48 घंटे के बीच में कॉल आ जाएगी, कोई कॉल नहीं आई अभी तक। एनी हाउ कोई बात नहीं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, ठीक है? ये आपको फर्दर पूरी आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। अगर आपने एडमिट होना है तो आप एडमिट होकर थेरेपीज ले सकते हो, डे केयर करना है, रोज आना जाना करना है तो भी कर सकते हो। तो इस नंबर पे बात करके, टीम से बात करके, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके, आपको कौन सी डेट मिल रही है विजिट की, आप उस डेट में जाके वहाँ पे थेरेपीज ले सकते हो, ठीक है? तो टीम से कनेक्ट करो, यहाँ पे मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी वहाँ पे, और फिर आप डाइट में कोई चेंजेस डाइट जो में, मुझे करना है? डाइट में आपने क्या हाँ। करना है, इसमें पहले से समझाया था कि फिलहाल हम्म। मोस्टली जो देखा गया है, मैंने अपने पेशेंट्स में जो देखा है कि खट्टी चीजें हाँ। खानी,
दूध और दूध की बनी चीज तो आपने बिल्कुल नहीं खानी है। और खट्टी हाँ। चीज, यानी कि लस्सी हो गई, दही हो, हम्म। इन सबको अगर आप सेवन करते हो तो जो पेन है, मतलब आयुर्वेद में हम्म। बोला बात बड़ा होता है, तो अर्थराइटिस है, नी पेन है, इनमें जो है वो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ सर, हाँ हाँ हाँ। हेलो। इसके साथ साथ आपने जो है अपनी डाइट में मखाना आप यूज कर सकते हो। मखाना रोस्ट करके आप उसको हम्म। अपनी डाइट में हम्म। ला सकते हो। भिगोए हम्म। हुए खजूर, बादाम, ये सब आप हम्म। इन्वॉल्व कर सकते हो, किशमिश इन्वॉल्व कर सकते हो। फ्रूट और सैलेड पे ज्यादा फोकस करना है। और शाम को आपने 7 बजे के बाद, सनसेट के बाद कुछ नहीं खाना है, बिकॉज आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी ज्वाइंट में जाके इकट्ठा होते हैं, वो भी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। हाँ सर, वो सारी चीजें मैं कर रही हूँ, मतलब बहुत 10 दिन से। हम्म। और ये आप खट्टा खाना है या नहीं खाना है? नहीं, खट्टी चीजें, लस्सी हो गया, दही हो गया, वायु हाँ। बढ़ाने वाली चीजें जैसे राजमा हो गए, चने की दाल होगी, ठीक है, ये हम्म। सब अवॉइड करोगे जिससे वात बढ़ता है, तो आपके जो है पेन में काफी अच्छा आपको आराम मिलेगा। ठीक है। मतलब मैं आंवला डेली यूज कर रही हूँ अभी। आंवले से एंटीऑक्सीडेंट वो आप ले सकते हो, अगर आपको वो सूट हो रहा है तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, उसको अच्छा, और ये ऑरेंज ये सब अभी फिलहाल के लिए, मौसम्बी? अभी थोड़ा अवॉइड करो। अगर पेन ज्यादा है तो इसको थोड़ा अवॉइड करो। लेटर ऑन आप ले सकते हो, इनका कोई दिक्कत नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, लेटर ऑन आप ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इनको अवॉइड करो, फिर देखो कितना अच्छा। फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा। हाँ जी और आप। सर, हाँ सर, मुझे एक चीज और जानना है कि मेरे हस्बैंड को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो उनका एल्फा, मतलब उन्होंने कहीं चेक भी कराया था तो उन्होंने बोला कि L4 L5 नस जो है दब रही है। ओके। तो डिस उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उनको बहुत पेन होता है, वो बैडमिंटन खेलते हैं, आते हैं तो काफी उनको पेन रहता है। अभी और फिलहाल उनको हाँ। बोलते हैं कि बेंड नहीं होना है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, आगे झुक के कोई काम नहीं करना है, कोई हम्म। भारी चीज नहीं उठानी है। बिकॉज वहां पे जो डिस्क प्रोलैप्स हुई है, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वहां पे, जो है जब रीढ़ की हड्डी दबती है तो वहां के जो बीच में फ्लूइड होता है, डिस्क बल्ज होता है, तो उसकी वजह से एक फ्लूइड बाहर आता है, इंटरवर्टिबल फ्लूइड, उसकी वजह से वो हाँ। नस प्रेस होती है। तो जितना झुकेंगे, जितना काम करेंगे, जितना हैवी सामान उठाएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, हम्म। बार बार वो नस प्रेस होगी, ट्रिगर होगी और इनको पेन होगी। इस हम्म। लिए हमारे पास काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ठीक है, इसके काफी हम्म। अच्छे रिजल्ट्स हैं। और आयुर्वेदा में डिस्क बल्ज, स्पॉन्डिलोसिस, इन सब के लिए बेस्ट रिजल्ट पंचकर्मा में कटी बस्ती या पृष्ठ बस्ती है। तो आप अपने साथ साथ अपने हस्बैंड के साथ आ सकते हो और इनकी भी थेरेपीज वहां पे करवा सकते हो, काफी अच्छे रिजल्ट। हाँ ठीक है। सर, इनको डाइट में क्या क्या फॉलो करना है मेरे हस्बैंड को इस सेम वही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? है, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो। फ्रूट सैलेड पे ज्यादा फोकस करना है, दूध और खट्टी चीजें उनको भी मना है? सॉरी, खट्टी चीजें उनको भी मना है? लस्सी, दही, खट्टी चीज अब उनको भी अवॉइड करना अगर पेन ज्यादा हो रही है तो। बेसिकली ज्वाइंट पेन में बोला जाता है, लेकिन उनको पेन ज्यादा है तो वो थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज बात बढ़ता है और खट्टी चीजों खाने से बात और बढ़ता है। ठीक है, तो वो अवॉइड करना। बट सिर्फ डाइट से इनको अभी फिलहाल आराम नहीं मिलने वाला। एक बार प्रॉपर से आप भी और अपने हस्बैंड को भी प्रॉपर से पंचकर्मा थेरेपीज करवाओ। बैंगलोर हमारा हॉस्पिटल है, मैंने आपको बताया, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप टीम से बात कर सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, फिर कौन सी डेट आपको मिले उस डेट पे जाके वहां पे अपनी पंचकर्मा थेरेपी स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है। अच्छा। और भी कुछ हाँ। डिटेल में जानना होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करना, मेरी टीम के डॉक्टर आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। ओके, अच्छा थैंक यू। सर, उसके लिए कोई जूस, मतलब घुटने और बैक पेन के लिए कुछ भी ऐसा आप बता सकते हो जो मैं डाइट में कर सकती हूँ? अभी बताया जूस ना। वगैरह? अच्छा। हाँ, हाँ मखाने उसका। खाओ, हाँ। सन एक्सपोजर आप अपना रखो, खट्टी चीज़ थोड़ी अवॉइड करो, फ्रूट सैलेड पे ज़्यादा फोकस करो, ये सब करो। बाकी डिटेल में जो आपको आराम मिलेगा वो पंचकर्मा थेरेपी में जानु बस्ती और आपके हस्बैंड को कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, उनसे काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। ठीक है, और अब वो अच्छा। जरूर। ओके। ठीक है। ओके मैडम, ओके। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, पूजा जी, यशोदा जी, मनोज जी, सूरज जी, जिनको भी नाम लिए जा रहे हैं वो आपको, यस यशोदा। सर। हाँ जी, यशोदा। यशोदा जी। हाँ सर, मेरे को 6-7 साल से नी पेन है और अभी बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे से पैर फोल्ड भी नहीं हो पाता है, चल भी नहीं पाती हूँ बराबर से। हाँ जी, एज क्या आपकी? 36, सॉरी 36, 46। 446। कहाँ से बात कर रहे हो आप? बॉम्बे से। मुंबई से बात कर रहे हो। आपने कोई स्कैन टेस्ट वगैरह करवाया हो, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर नी पेन में आपको बताया गया हो कि आपकी हड्डियों का गैप कम हो गया है या ग्रीस कम हो, कुछ ऐसा बताया गया आपको? हाँ सर, मेरे ग्रीस खत्म हो गया है, बोलते हैं उसके अंदर जो कार्टिलेज है उस पूरा घिस चुका है, तो ऑपरेशन का ही बोला मेरे को, नी रिप्लेसमेंट के लिए।
ओके 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 ओके। आप वेबिनार में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हमारे साथ? हाँ नहीं सर, अभी अभी जुड़ी हूँ, मेरे को 10-15 दिन हो गए, देखती हूँ रोज अभी कंटिन्यू, आज तो अभी मैं, आज के वेबिनार में? हाँ ठीक है। आज तो मैं जुड़ी हूँ हाँ। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कोजेज क्या होते हैं। कार्टिलेज डैमेज होता है, ठीक है। ग्रीस कम हो जाना, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाना, ये सब कोजेज होते हैं नी पेन के, ऑस्टियोआर्थराइटिस के, ठीक है। और मैंने ट्रीटमेंट भी पहले समझाया था कि इसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है हमारे पास वो होता है पंचकर्मा थेरेपी में जानु बस्ती और उसके साथ साथ जानु लेपम, जानु धारा, जानु पिच्चू, ये सब ट्रीटमेंट होते हैं। इससे होता क्या है, आपके जो जॉइंट है उसके जो डीजनरेटिव चेंजेस है उसमें काफ़ी आराम मिलता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, जॉइंट की स्ट्रेंथ मिलती है, लुब्रिकेशन होती है, जो आप बोल रहे हो ग्रीस कम हो गई है, उसमें जो लुब्रिकेशन मिलती है, तो जो बियर एंड टेयर होता है, जो फ्रिक्शन होती है वो कम होता है, और उसी के साथ साथ काफ़ी अच्छे आपको जो आराम मिलता है। और इन सब के लिए आपको जो है ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपीज के लिए हमारे पास आना पड़ेगा, थेरेपीज लेनी पड़ेंगी, और इसी वजह से आपको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट लोगे तो आपको जो है नी रिप्लेसमेंट से हम बचा सकते हैं। बिकॉज एज अभी आपकी 46 है और अभी से आप नी रिप्लेस करवा लोगे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आपको फर्दर जो दिक्कतें आ सकती हैं। तो इट्स बेटर कि आप पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारा लो। और मुंबई में हमारे काफ़ी सेंटर हैं, थाने, अंधेरी, नवी मुंबई, आप वहाँ पे जो भी नियर बाय आपको सेंटर पड़ता है आप वहाँ पे जाओ और अपनी थेरेपी स्टार्ट करो, ठीक है। इस हाँ सर, नंबर। मैंने होम्योपैथिक भी लिया था, लेकिन उससे भी बस वो लेती तब तक आराम था। अभी फिर उससे क्या हो गया, मेरा चाल में फर्क होने लग गया, अभी टेढ़ी मेढ़ी चलने लग गई, तो अभी वो है फिर वो मैंने इस अभी हर्बल लाइफ का स्टार्ट किया है। देखो वो जो आपने लिया वो दैट्स गुड। आप इस नंबर पे मैसेज करो, आप अपनी कंडीशन बताओ, फिर आपको नियर बाय जो भी फर्दर हॉस्पिटल होंगे उसके लिए आपको गाइड किया जाएगा। आपने आज तक जो भी ट्रीटमेंट लिया है रिजल्ट आपके सामने है, फर्क अभी आपको नहीं पड़ा है, ठीक है। तो मैं भी जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ जानु बस्ती पंचकर्मा थेरेपी, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और आपको नी रिप्लेसमेंट से हम बचा सकते हैं। तो आप एक बार हमारे यहाँ आओ, पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक ओके, यू सर। थैंक यू। रूपाली जी, उस्मान जी, एसपी बोहरा, मनोज जी, रेनू जी। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, मैं एसपी वोरा बोल रहा हूँ जी। हाँ जी मिस्टर एसपी बोहरा जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरी जो एज है 70 है। 70। मेरे को पिछले 2 साल में ये नी की प्रॉब्लम हुई है, तो डॉक्टर को दिखाया था, वो यही जो लक्षण बताते हैं कि नी रिप्लेसमेंट कराइए, ये जो गैप कम हो गया है, जो अर्थराइटिस है। जी। तो मेरा वेट ठीक है, 68 है। हाँ जी। तो अभी जो है मैं थोड़ा होम्योपैथी और थोड़ा वॉक वगैरह कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ जी। तो मेरे को, जो मैंने आपका ये सुना है शुरू से, तो आप ये मेरे को बता दीजिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ईस्ट दिल्ली में। तो मेरे को कहाँ नियरेस्ट जो है हॉस्पिटल होगा जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ और ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। हाँ जी। देखो सर, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जुड़े हो तो मैंने जैसे बताया कि आपकी कंडीशन में जो है पंचकर्मा थेरेपी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स लेंगी, उसके लिए आपको हमारे सेंटर में जाना पड़ेगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो आपको नियर बाय जो भी सेंटर है इसके लिए आपको टीम गाइड कर देगी, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देगी और आप वहाँ पे जाके फिर प्रॉपर अपना थेरेपी स्टार्ट करवा सकते हो, ठीक है। ठीक है जी। नंबर पे कांटेक्ट करो। एंड रेस्ट जो भी हैं जिनके कोई क्वेश्चन है और जो पूछ नहीं पा रहे हो वो आप अपना जो है चैट बॉक्स पे नंबर जो है डाल सकते हो। आपको जो बाद में मेरी टीम जो कनेक्ट करेगी, ठीक है, और आपके जो भी फर्दर क्वेश्चन होंगे वो टीम लेगी, ठीक है। अभी फर्दर क्वेश्चन लेने से पहले एक बार हमारे जो है एक टेस्टिमोनियल देख लेते हैं। जो कपिल शर्मा शो के जो कॉमेडियन हैं राजीव ठाकुर जी, उनके जो है मम्मी पापा थे, वो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आए थे। उनके पापा को तो किडनी की प्रॉब्लम थी लेकिन उनकी मम्मी को जो है वो घुटनों की दिक्कत थी। तो उनको जब हमारे पास आए तो उनको काफ़ी अच्छा आराम मिला, उनकी मम्मी को घुटनों की दिक्कत में काफ़ी अच्छा आराम मिला। तो एक बार वीडियो देखते हैं कि क्या उनको सुधार नजर आया। चलाओ वीडियो। आपको पहचान मिल गई, आप के पास पहुंच जाते हो उसमें।
इन्होंने आपको ट्रेन भी करना है किसी से लड़ना नहीं। आयु बहुत बड़ी रिजल्ट को प्रॉब्लम एक है आयुर्वेद में मतलब कम आते हैं, छोटी मोटी चीज के नहीं आते हैं। जब सब जगह से जवाब मिल गया सिर्फ इसको टेस्ट करने आप आयुर्वेद में बिलीव नहीं करते, टेस्ट करते हैं हर बार, और मुझे लगता है हर बार पास होता है आयुर्वेद, क्योंकि उन चीजों का अनुभव करता है जिससे आपको होते हैं। तो वो मैं काम कर रहे हो आप करके दिखाओगे पहली बुद्धि नहीं तो बात है, और ये शुरुआत है, और दुनिया की कोई भी चीज है शुरुआत हमेशा मुश्किल है, शुरुआत कभी आसान नहीं। अगर कोई रास्ता बनाना है किसी पहाड़ों में जा तो बहुत मुश्किल, लेकिन जब एक सड़क बन जाती है ना फिर उस सड़क से सड़कें निकालनी आसान होती है। तो पहली जो शुरुआत है ना वो बहुत मुश्किल होती है। तो थैंक यू सो मच, आप कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हमारे सामने हैं जो मतलब आज आगे ठीक हो चुके हैं, और बाकी भी अगर हालों में खराब हुई थी 3-3 महीने में ठीक हो रहे हैं आधे अभी, तो आगे 3-6 महीने में और हो जाएंगे। क्यों माता? तो देखा आपने जैसे कि उन्होंने बताया कि हम जो है स्टार्टिंग में आयुर्वेद को नहीं चुनते हैं, जब हम सब जगह से हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब जाके आप जो है आयुर्वेद में आते हो। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही आयुर्वेद में आए, ठीक है, तो हमें जो फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। ये तो इनकी थी वीडियो, लेकिन इनके मम्मी पापा क्या बोलते हैं एक बार उनका भी टेस्टिमोनियल देखते हैं। ये अब जो नेक्स्ट वीडियो प्ले होगी वो राजीव ठाकुर जी जो कॉमेडियन है उनके मम्मी पापा हैं, तो उनका इंटरव्यू एक बार सुनते हैं कि वो क्या बोलते हैं। से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, वो एक ऐसी शख्सियत के पेरेंट्स हैं जो कि आपको हंसाते हैं, आपके हर दुख में आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, और वो है द कपिल शर्मा शो में आने वाले राजीव ठाकुर के पेरेंट्स। अब दोनों का बहुत स्वागत है, और मेरे साथ में मेरी जाने में आचार्य मनीष चित्रे का बहुत स्वागत है आपका। मैं आप दोनों से सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आप दोनों को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अब मैं आपको मेरे बुजुर्गों के अच्छा कब से 3 महीने से इम्प्रूवमेंट क्या है? हाँ, कर रहे हैं। ऐसा होता है किडनी फेलिंग की ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मॉडर्न पैथोलॉजी सिर्फ डायलिसिस करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, और फिर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट 5 ट्रीटमेंट पे डायलिसिस हो जाता है, बट ये भी हिम्मती है, राजीव भी हिम्मती है, इनका ट्रीटमेंट 900 रुपये चला गया, कभी उन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, अपने नेचुरोपैथी को आयुर्वेद को चुनने का निर्णय लिया। तो पिछले 1-1.5 महीने से हमारे कॉन्टेक्ट में है, तो 20 दिन से हमारे मेरठ में एडमिट है। तो अभी का ट्रीटमेंट 2.5 से लगभग 8 आ गया, 1.5 पॉइंट कम हो गया। पहले से थोड़ी स्वेलिंग भी कम हुई है, चुस्ती मुस्ती भी बढ़ी है, पहले से विश्वास नहीं आया कि मैं अपने आप को ठीक कर पाऊंगा। मैम आपका कभी डॉक्टर के पास से पहले नहीं गए तो उस वक्त में डॉक्टर ने क्या कहा था? सर आप आप लोग देख पाओ, आपने कितने लोगों से आप मिले हो जिनको ये आप लाभ हो आपके साथ और यहाँ पर आपके पास जो ट्रीटमेंट दी जा रही है, थेरेपी दी जा रही है, वो कैसी है? बहुत बढ़िया। मैं बीमारी मत पढ़ो, बीमारी मत पढ़ो अपने डॉक्टर। और अगर कोई तकलीफ है तो हमारे यूट्यूब फेसबुक पे पूरी नॉलेज मिलती है, आप घर पर ही डॉक्टर बन सकते हैं। एक ही मकसद है लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें। हम कहते हैं
ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि इनको जो है घुटनों के दर्द में काफ़ी अच्छा आराम मिला है और फर्दर जो है अभी भी जो है इनका जो है काफ़ी अच्छा जो ट्रीटमेंट हुआ है और काफ़ी ये चल फिर पा रहे हैं और इनको फर्दर को पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी थोड़े से कुछ सवाल लेते हैं, फिर बाद में कुछ एक हमारे यहाँ हॉस्पिटल के जो टेस्टिमोनियल देखेंगे। पहले सवाल ले लेते हैं। उस्मान जी, मनोज जी, रेनू जी, करुणा जी। हाँ जी। हाँ जी गुड रेनू मॉर्निंग जी। सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं ना अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी एज 65 ईयर है, तो अभी तो वो ना 10 मिनट भी नहीं खड़े हो पाते हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम है उनको? तो उनका पेन शुरू हो जाता है कहाँ पे? नी पे, दोनों में, एक में? दोनों में। ये कब से दिक्कत आ रही है उनको? ये अभी 6 महीने से ज्यादा दिक्कत आ रही है। 6 महीने से। उम्र क्या है उनकी? उम्र 65। 65, हाँ। और कहाँ से बात कर रहे हो? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से ही बात कर रहे हो। तो अभी उनका क्या ट्रीटमेंट चला है? अभी तो सर कुछ नहीं दे रहे हैं, अभी तो कैल्शियम वगैरह या पेन किलर ही ले रहे हैं वो। पेन किलर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो पिछले 6 महीनों से इनको दिक्कत आ रही है, कोई स्कैन कोई टेस्ट करवाया हो, कुछ डायग्नोज बनाया हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या पोलियोआर्थराइटिस है, कुछ और कंडीशन तो नहीं है? ऑस्टियोआर्थराइटिस ही बोला है उन्होंने, डॉक्टर ने तो। ओके ओके, तो क्या घुटना रिप्लेस करने को बोल दिया गया है? नहीं, अभी अभी नहीं तो है, नहीं। ठीक है। ओके मैम, देखो इनकी जो दिक्कत है, जैसे मैं अब स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ कि घुटनों की दिक्कत में क्या होता है, कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाता है और विद एज डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। फीमेल्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि उनकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। तो रेगुलर वेयर एंड टेयर की वजह से या जॉइंट में जो है कार्टिलेज डैमेज से, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाने से, मतलब कि ग्रीस कम हो जाने से, स्टिफनेस आ जाने से वो हड्डियों के बीच का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। तो जब भी उठेंगे बैठेंगे वो हड्डियां जो आपस में फ्रिक्शन करेंगी तो दर्द होगी, ठीक है। तो ठीक इसके है। ट्रीटमेंट के लिए आप चंडीगढ़ से ही हो, चंडीगढ़ में हमारा मेन हॉस्पिटल है, तो आप इनको लेके हमारे पास आ सकते हो। ठीक है, मैं अपना ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ चंडीगढ़ से, इनसे ही। ओके ओके, तो क्या आप अपना ट्रीटमेंट करवाए तो अपनी मम्मी को भी साथ में ले आओ फिर। हाँ, मैंने अपना अभी शुरू ही करवाया है। तो ओके। मतलब ये घुटनों के पेन का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? यही पंचकर्मा वगैरह ही करेंगे? पंचकर्मा थेरेपी इज द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून कंडीशन, नी पेन, इन सब के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट वही हमारे पास है। और सिर्फ पंचकर्म थेरेपी नहीं होगी, इसके साथ आप अपना ट्रीटमेंट हमसे ले रहे हो तो आपको पता होगा कि हम क्या क्या करते हैं। हम डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब करवाते और सिखाते हैं। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन होता है और इसके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज ये सब भी हम करवाते और सिखाते हैं। तो आप एक बार इनको लेके आओगे। आप डेरा बस्सी में आ रहे हो या 35 सेक्टर जा रहे हो? 35 में। 35 जा रहे हो, तो अगर आपको नियर बाय पड़ता है तो इनको भी 35 जो हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, डॉक्टर अवीरा वहाँ पे हैं, डॉक्टर सारिका वहाँ पे हैं, काफ़ी अच्छे उनके जो है रिजल्ट्स आते हैं। तो आप इनको एक बार वहाँ पे लेके जाओ, थेरेपीज इनकी स्टार्ट करवाओ, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। जो अब ये चल फिर पा नहीं रहे हैं, बहुत जल्दी ये चलना फिरना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप एक बार इनको भी वहाँ पे सर लेके। अगर पंचकर्मा करवाते हैं एक या दो, मतलब ये आम लोगों के लिए थोड़ा ना कॉस्टली हो जाता है, थोड़ा प्राइस वाइज क्या थोड़ा डिस्काउंट नहीं मिल सकता है? देखो ये जब 35 में जाओगे, आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो है वहाँ पे इसके लिए गाइड कर दिया जाएगा। जो भी मिनिमम थेरेपीज होंगी, जो भी रेट बनेंगे वो आपको वहाँ पे प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप वहाँ पे 35 जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। जो भी पॉसिबल होगा हमारी तरफ से हम सर वो करेंगे। अगर, थैंक यू सर। सर मैंने वैसे पूछा था तो उन्होंने बोला था अभी नहीं, नहीं हो सकता है। ओके, कोई बात नहीं। अगर पॉसिबल हुआ, अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, जिसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कवर करता है, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी होती है। मैं जैसे कि आप खुद अपना इलाज करवा रहे हो, ठीक है, आप अपनी मदर को भी लेके जाएंगे, तो जो भी मिनिमम या मैक्सिमम जितना भी डिस्काउंट पॉसिबल हो पाएगा, अगर हुआ बाय आर एंड, तो वो हो जाएगा। बिकॉज हमारे पास जो होती है वो हर्ब्स भी कॉस्टली होती हैं, थेरेपीज भी होती हैं, तो इट विल कॉस्ट अस आल्सो, ठीक है। तो हमें भी कॉस्ट करता है, तो इसलिए हमें भी थोड़ा डिस्काउंट देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट एनी हाउ, जो भी जितना भी पॉसिबल होगा, एक बार 35 सेक्टर जाओगे हमारे हॉस्पिटल में, वहां पे आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बार अपनी मदर को सर लेके। एक बात और पूछना था मुझे। अगर एक स्पाइन की सर्जरी के लिए बोल दिया गया हो तो क्या उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है?
वो देखना पड़ेगा केस कि स्पाइन की सर्जरी बोली गई है तो किस वजह से बोली गई है। कोई नर्व कंप्रेशन पूरा हो चुका है, कोई फ्रैक्चर है डिस्क में, या किस वजह से है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर वो देखा जाए, अगर पॉसिबल हुआ ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर पाएंगे। अदरवाइज स्पाइन सर्जरी के काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। कोई नर्व डैमेज हो गई तो पैरालिसिस तक के भी चांसेस स्पाइन सर्जरी के बाद हो सकते हैं। तो वी विल नॉट रिकमेंड फॉर बिल्कुल, एनी काइंड ऑफ इसीलिए मैं सर्जरी। उसको करवाना नहीं चाहती हूँ। हाँ, मेरी एक बार आप सिस्टर है, पेशेंट मैं को नहीं हमारे चाहती पास कि वो लेके करे। आओ, ठीक है। एक बार पेशेंट को हमारे पास लेके आओ, हम भी एग्जामिन करेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ से जो भी पॉसिबल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा हम स्टार्ट करेंगे। सर्जरी ऑलवेज हमारे पास जो है लास्ट ऑप्शन तो रहता है, लेकिन उससे पहले अगर हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेदा स्टार्ट करें तो रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, एक बार पेशेंट को लेके आना हमारे पास, ठीक है। ओके, थैंक यू ठीक, सो ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट, मच। गीता जी, करुणा जी, कुंदन जी, अबीर गुलाटी जी। हाँ जी, कुंदन जी, सर मुझे दिक्कत है सर। क्या हेलो। दिक्कत? सर मेरा नी में बहुत दर्द देता है सर। नी में एज क्या है आपकी सर? सर 22। 22। यस सर। कोई चोट लगी थी, कोई इंजरी हुई थी, कोई ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में हुआ आप? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं था सर, लेकिन है ना हमको है ना यूरिक एसिड 5-6 महीना पहले बढ़ गया था। 5-6 महीने पहले क्या था? 5-6 महीना पहले मेरा यूरिक एसिड सर बढ़ गया था। ओके, यूरिक एसिड बढ़ गया था, ठीक है। फिर उसके लिए क्या बहुत। ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट कुछ नहीं सर, सिर्फ है ना जब भी जाते हैं इंग्लिश दवाई दे देते हैं, वो पेन किलर दवाई देते हैं और कैल्शियम का गोली देते हैं। ओके ओके। अभी एक ही घुटने में दर्द है, दोनों घुटनों में दर्द है? दोनों में सर, कभी कभी है ना चलते तो ठीक लगता है, कभी कभी नहीं चलते तो ठीक नहीं लगता है। ओके ओके। तो कोई तो जांच वगैरह करवाई आपने इसकी? कोई एक्सरे? एक्सरे तो नहीं हुआ, लेकिन कल परसों गए थे तो वहां पर जांच में आरए चेक हुआ था, फिर यूरिक एसिड चेक हुआ था, कुछ ऐसे ऐसे चेक हुआ था, तो उसमें कुछ बताया नहीं, कहे कि ठीक है दवाई खाइए ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल दिए। लेकिन वो कहाँ से कुछ बात समझ कर में रहे हो? नहीं आ रहा। कहाँ से बात कर रहे हो आप? सर हम झारखंड से बात कर रहे हैं, बिहार हाँ। झारखंड का बॉर्डर पड़ता है। जो यहाँ से नजदीकी सिटी जो है वो गया है, तो गया से हम गए थे वहां पर दिखाने के लिए। हमारे पास? नहीं नहीं सर, आपके पास गया में हमको नहीं पता है कहाँ है, तो कोई बात एलोपैथी इंग्लिश आर्ट्स नहीं। हॉस्पिटल है, वहां पर गए थे। कोई बात नहीं सर, एलोपैथिक में जाओगे वो आपको पेन किलर, फेबिक्सोस्टैट, ये सब यूरिक एसिड की मेडिसिन से प्रिस्क्राइब करेंगे, और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। उम्र आपकी 22 साल है, इतनी कम उम्र में पेन किलर्स खाना स्टार्ट करोगे तो जैसे मैंने पहले समझाया कि आपकी हाँ किडनी, लीवर, हार्ट, इन सब पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो पेन किलर खाना हाँ बंद करो, और नियर बाय जो भी हमारा सेंटर होगा हम आपको गाइड हाँ। करेंगे। आप उसमें आओ, प्रॉपर अपनी थेरेपी स्टार्ट करो, इलाज स्टार्ट करो। इस नंबर पे आपकी कभी जो भी है दिक्कत है, इस नंबर पे मैसेज करो। आपके कभी कभी आसपास जो सर, सेंटर होगा उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। ये नंबर नोट कर लेना, ठीक है? समझ रहे हैं, मनीष सर का वीडियो देखते रहते हैं सर। हाँ जी। दिक्कत ये है ना सर कि कभी कभी तो ठीक हो जाता है। मेरा जो उंगली भी जो है ना सर, ये है ना सर, कभी कभी सट जाता है आपस में, एक अजीब ऊपर एक से ऊपर चढ़ जाता है। और मैं कभी कभी अब पहले तो दर्द भी देता था सर पैर के उंगलियों में, लेकिन अब दर्द भी देना बंद हो गया है। देखो, यूरिक एसिड के बढ़ने से, विटामिन डी की कमी से, B12 की कमी से, ठीक है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं। एक बार अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवाओ, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बार बार आपका बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ अपनी जॉइंट्स के लिए थेरेपीज करवाओ। आपको बार बार ये दिक्कत नहीं आएगी और परमानेंट आपको जो रिलीफ मिल सकता है। बट पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ, बिकॉज पिछले इतने टाइम से आप जो है ये दिक्कतों जो है झेल रहे हो, ठीक है। तो इस बेटर कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, आपको मैंने नंबर बताया, उस नंबर पे आप मैसेज करो। आपके नियर बाई जो भी हमारा सेंटर है आप वहाँ पे जा सकते हो, थेरेपी स्टार्ट कर सकते हो, और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक मेरा है। नियर बाय तो सर, नियर बाय का आप इस दिक्कत नहीं है नंबर पे सर, नियर मैसेज, बाय इस तो नंबर पे पटना पड़ता है लगता है। नंबर पे मैसेज करो, ठीक है। सर टीम ठीक है आपको सर। सब बताएगी आपके आसपास हमारा कौन सा सेंटर है जहाँ पे थेरेपीज हो पाएंगी। मेरी टीम के डॉक्टर भी आपसे बात करेंगे, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, फिर आप वहाँ पे जाओ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक नहीं है। सर, ठीक है सर, ठीक वो है, बात। ओके। चलो ठीक है सर, आप टीम से बात कर लो, ठीक है, थैंक यू। पूजा जी, तरुणा जी। हेलो। हेलो, हाय पूजा जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर मैं लोधी कॉलोनी न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो? सर एक्चुअली सर लोधी कॉलोनी नई दिल्ली से, न्यू दिल्ली से सर। न्यू दिल्ली से, सर हाँ जी। एक्चुअली मुझे ना हाँ जी, अक्टूबर से ही ना सर मेरे नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मुझे लगा जी शायद वो ओवर एक्सर्ट करने की वजह से हो रहा है। जनवरी में सर क्या हुआ, मैं उसको इग्नोर कर रही थी कि रेस्ट करूंगी ठीक हो जाएगा, लेकिन सर जनवरी में क्या हुआ, एक बारी ऑफिस जाने के लिए मैं बस रेडी हो रही थी सर, जहाँ मैं जी खड़ी थी वहीं खड़े खड़े मेरे नी में इतना ज़्यादा पेन हुआ कि वो ऐसा लगा कि लॉक हो गया क्या। मैं सर आधा घंटे तक अपनी उस जगह से हिल ही नहीं पाई सर। एंड में ओके मुझे इन लॉज ने चेयर दी, चेयर पे बिठा कर सर हार्डली मेरा 5 बेबी स्टेप्स था बेड, उस 5 बेबी स्टेप्स को भी उन्होंने मेरे को चेयर पे बिठाकर धीरे 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 करके वहां पे पहुंचाया सर। फिर मैंने पेन किलर खाया, 1 डेढ़ घंटा रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैं पूरे दिन स्टिक के भरोसे ही चल पाई, अदरवाइज मैं चल नहीं पा रही थी सर। जी फिर मैंने सर एलोपैथिक में जाके दिखाया, तो उन्होंने वो एक्सरे करा, तो उन्होंने बोला कि आपके नी का गैप बहुत ज़्यादा कम हो गया है, कार्टिलेज डिक्रीज हो रही है, अभी आपकी एज 45 है, अदरवाइज आप 60 के आसपास होते तो हम तो नी रिप्लेसमेंट ही कराते आपकी। तो सर ओके उन्होंने जॉइंट टेक करके एक टैबलेट दी थी, तो मैंने 2 मंथ्स तो ली है, लेकिन सर मुझे अभी भी फर्क नहीं लग रहा है। जैसे अब जैसी मेडिसिन छोड़ी है तो वो पेन फिर से दोबारा हो रहा है सर। और एज मेरे कितनी ना आप? सर राइट लेग में ऑलरेडी पहले सर 45 है, और राइट लेग में सर पहले ही लिगामेंट टेयर था, आज से 8-10 साल पहले था सर। तो वो एक यहीं पर हमारे यहीं पे एक सफा खाना करके हैं, सरदार जी चलाते हैं सर, उन्हीं से मैंने जी आयुर्वेदिक मेडिसिन और सफा पे बैंडेड वो करते थे, उससे मैंने कराया तो वो ठीक हो गया सर। तो लेकिन मैं उस नी पे ज्यादा जोर नहीं दे पाती हूँ, तो उस वजह से मे भी दूसरा वाला नी ज्यादा सर खराब हो गया अब। ओके और सर मैं सफदरजंग इंक्लेव में आपका सेंटर है, 7 अप्रैल को दिखाने गई थी सर, उन्होंने वो पंचकर्मा और सबका डे केयर के लिए भी बोला, लेकिन सर मुझे अभी तक टाइम स्लॉट नहीं मिल पा रहा है वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने का। हमारे यहाँ हाँ जी सर। हमारे यहाँ सर कौन सा 7 अप्रैल को मैंने आपको सर सफदरजंग एंक्लेव था, ओके 7 अप्रैल को मैंने रजिस्टर कराया था सर। और अब तब से लेकर अभी तक मुझे वहाँ का वो कह रहे हैं कि बिजी है, सारा स्लॉट्स बुकड हैं। फिर उन्होंने कहा आप डिफेंस कॉलोनी में जा सकते हो, तो सर मैंने कहा वहाँ भी मैं रेडी हूँ सर। मैंने वहाँ भी किया फ़ोन, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि हमारे पास बेड्स नहीं है, प्लेस नहीं है आपकी ट्रीटमेंट करने के लिए अभी। बिल्कुल। अभी जो फिलहाल हमारे पास जो है पेशेंट्स काफ़ी आते हैं, तो वो 15 हाँ 15 जी। 20 दिन पहले स्लॉट बुक हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज कोई हाँ जी सर। वो अपनी थेरेपीज करवाएगा, वो वापस जाएगा, फिर जाके नेक्स्ट स्लॉट खाली होगा। इसलिए हाँ आप जी सर। ना इस नंबर पे बात करना, वो फर्दर आगे जहाँ पे भी आपने जाना है वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, और आपको जो भी ठीक है सर। अर्लीस्ट स्लॉट मिल पाएगा उस पे आपको जो आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देंगे। आप इस नंबर पे ठीक है मैसेज सर। करना, और अपना जो भी पॉसिबल स्लॉट होगा नियर बाय आपको जो भी मिलेगा, आप वहाँ पे जाके अपनी थेरेपी स्टार्ट करवाओ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। बस आपसे यही पूछना था सर, ये चीज़ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी ना सर, ऐसे यार, सर्जरी और ये तब तो। बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। नी रिप्लेसमेंट से हम आपको बचा सकते हैं, ठीक है, और बार बार आपको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी। जी। काफी अच्छा आपको थैंक आराम, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, हाँ जी, राजेश कश्यप जी। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ जी सर बोलिए। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ सर, हमने काफी दिनों से आपके पास ट्राई कर रहे थे, बात ही नहीं हो पा रही थी सर। जी बोलिए बोलिए सर, क्या दिक्कत आ रही है अभी हाँ, राजेश जी? ये सर हमारे गले में जो काफी 1 साल से खराश बन रही है सर, और थोड़ा काफी दवा भी कराया है सर, खराश जा ही नहीं रही है, वो गले में धक्का आता है सूखा सा। गले में खराश हो रही है और छाती में? नहीं, खाली ये यहाँ गले में से सूखा धसका आता है बस। ओके ओके, ये कब से हो रहा है? ये सर 1 साल हो गया है, उसमें हमने नॉर्मल जांच आई है, एक्सरा सीने कर उम्र कराया, वो क्या है भी आपकी? नॉर्मल आई है। उम्र क्या है? सर उम्र आधार के हिसाब देखोगे सर तो 39 साल बैठ रही है, वैसे तो हमारी 35-36 के आसपास है, 35 के। 36 के आसपास है, ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हो? ये उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी से सर। यूपी से बात कर रहे हो। गले में जी। जो बताया आपने, उस दिक्कत के अलावा और कोई दिक्कत, खांसी वगैरह, बुखार वगैरह, कुछ और? ये सर ये तो कुछ नहीं, खाली सूखा धसका आता है बस, और कुछ भी नहीं, और वो भी जैसे धूल काम उम करे धूल मिट्टी में तो ज्यादा आने लगता है वैसे सर। आप स्मोकिंग वगैरह कुछ करते तो नहीं हो? ये कभी कभी हो जाता है सर। वो जो कभी कभी करते हो वो कभी कभी करना छोड़ दो। एक बार जी। छोड़ोगे तो आपकी जो दिक्कत आ रही है उसमें आपको ऑटोमेटिकली काफी आराम मिलेगा। फिर भी दिक्कत जी। अगर रहती है, ठीक है, तो आप जो हमारे पास नियर बाय जो हमारे आपके सेंटर पड़ेंगे आपको वहां पे आओ, एक बार अपना जी। चेकअप करवाओ, ठीक है। इस जी। नंबर पे
मैसेज करो, आपको नियर बाई जो भी हमारा क्लिनिक पड़ेगा वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे जो डॉक्टर होंगे वो आपका पूरा चेकअप करेंगे। आप वहाँ पे जाके चेक करवा के जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा वो स्टार्ट करवा सकते हो, लेकिन पहले सर तंबाकू खाना, पान खाना ये बंद करो, ठीक है। सर ये तो मान के चलो, ये तो हमने जांच भी एक्सरे सर करवाया है, खून की भी जांच करवाई सर, ये नहीं तो सर जब नॉर्मल जांच में आ रहा है तो तब भी धक्का क्यों नहीं जा रहा सर, कुछ क्या कारण है? कारण ये है जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। बाकी और क्या कारण हो सकते हैं उसके लिए कुछ एक जांचें भी करवा सकते हैं हम। एक बार आप हमारे पास आओ, हम भी देखेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, आपकी जो रिपोर्टें वो भी एक बार देखेंगे। और सबसे पहले तो तंबाकू, ये गुटखा, ये सब खाना बंद करो, बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो गले की लाइनिंग होती है वो ड्राई हो जाती है, ठीक है। जी जब जी वहाँ पे ड्राइनेस आएगी वहाँ पे आपको बार बार ऐसे लगेगा कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो इसकी जी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। तो वो सब पहले खाना छोड़ो, और उसके बाद जो है एक बार हमारे क्लिनिक में आओ, चेकअप करवाओ, फिर प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करवाते हैं, ठीक सर है। बस गले में ऐसे नहीं आता है सर, गले में जब खुजली ऐसी होती है तभी समझ मालूम पड़ता है। समझ अभी जो मैंने बताया फिलहाल वो करो, और एक बार जी हमारे सेंटर में आके एक बार चेकअप करवाओ, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, धन्यवाद सर। ओके। जी फर्दर नमस्ते क्वेश्चन। सर। हाँ जी, फर्दर क्वेश्चन लेने से पहले कुछ एक हमारे हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स देखते हैं, फिर फर्दर जो है आपको जो है फर्दर कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं। जिनसे क्वेश्चन अभी पुट डाउन नहीं हुए हैं या जो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं, वो अपने चैट बॉक्स पे अपना नंबर दे सकते हैं। वहाँ पे आपके जो टीम कनेक्ट करेगी, तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप वहाँ पे पूछ सकते हो। चैट बॉक्स पे अपना नंबर जो है शेयर कर देना, टीम आपको कनेक्ट करेगी। एक बार टेस्टिमोनियल्स देखते हैं, फिर उसके बाद जो है फर्दर जो है सेशन खत्म करते हैं। मैं यहाँ पर अपना नी स्टेन के लिए आई थी। बहुत कई 5-6 साल से नी स्टेन हो रहा था। काफी जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया, MRI भी कराया कई हॉस्पिटल में, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में, साकेत में भी गई थी। सभी ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया ऑपरेशन के लिए, क्योंकि अभी इतनी उम्र नहीं है, बच्चे भी हैं छोटे। तो मेरे को यहाँ पर हमने डॉक्टर BRC का इंटरव्यू देखा, काफी उनकी वीडियोस देखे, तो हमें अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने सोचा कि 3 दिन यहाँ पर कैंप लग रहा है, वहाँ पर हम अपना ट्रीटमेंट के लिए बात करते हैं। फिर यहाँ पर 3 दिन हम 72 आवर्स रहे हैं, काफी अच्छा रहा मेरे को। काफी मतलब ये पंचकर्मा में काफी अच्छे ये थेरेपी दी गई है, उससे बहुत आराम मिला है। थेरेपीज की भी नेम जानू बस्ती बहुत बढ़िया है। इसमें लेस के अंदर में, नीज के अंदर में गर्म गर्म तेल, जो कि मतलब कई हर्ब से बनाया जा रहा है, बहुत आराम मिला है। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे और यहाँ पर 1 वीक देकर पूरा ही अपना नीज पेन एकदम रिमूव करना चाहता हूँ। और ये इसी तरीके से और भी हम, मेरे जैसे बहुत पेशेंट होंगे, उनको बहुत पेन है, जो काफी सालों से जगह जगह अगर ऑपरेशन में कराए, मैं उनको यही विश्वास दिलाती हूँ कि आप यहाँ आइए, अपना ट्रीटमेंट कीजिए, और हम सब आरोग्य मस्तूर करते जाए। नेक्स्ट रिप्ले कर दो। एक और टेस्टिमोनियल वो भी एक बार देख लीजिए। मैं डॉक्टर सुनीशा शुद्धिग्राम एम्स मेरठ। आज हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं, आइए उनसे उनका नाम जानते हैं पहले। मेरा नाम योगेश चमोला। कहाँ से आए हैं सर आप? फरीदाबाद सैनिक कॉलोनी सेक्टर 49 से आए हैं। सर क्या क्या परेशानियों के साथ आप यहाँ आए? परेशानियां तो बुढ़ापे के साथ जो जुड़ी हैं तो है ही। मेरे थोड़ा घुटने में, उठने बैठने में दिक्कत थी, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पेन हो गया था, शोल्डर पेन। और जो स्लिप डिस्क की वजह से ये कमर में दर्द रहता है, जो नीचे ट्रेवल करने लगा है, ये प्रॉब्लम। सर कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 3 दिन हो गए हैं पता है। पहले से कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, जैसे खाना पीना काफी यहाँ सुधर गया तो उससे काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस, हल्का महसूस कर रहे हैं, और आराम भी मिला है। जैसे घुटनों में जो है कम दर्द है, और ये तो काफी कम हो गया, जो मेरा शोल्डर पेन था काफी रिमूव हो आप डाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों से? गया। डाइट तो वैसे मैं यही फॉलो करता हूँ कि घर में भी फ्रूट्स ही लेता हूँ मॉर्निंग टाइम में, कॉर्नफ्लेक्स खाता हूँ ज्यादातर, और यहाँ मुझे अपने घर की तरह ही वही डाइट मिल रही है। पर ये है कि मैं घर में कुछ कुछ स्नैक्स जैसे मीठा वगैरह ले लेता था, तो वहाँ ये, यहाँ पर ये बैन है। ये अच्छी बात है, शुगर डिवाइस से कंट्रोल आएगी। मैं दवाई छोड़ दी है शुगर की, तो मैं देख रहा हूँ कब तक डाउन आएगी, क्योंकि अभी तो नेचुरली थोड़ा। तो देखा आपने कि ये हमारे कुछ एक पेशेंट्स हैं जो हमारे हॉस्पिटल में आए थे और ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, और उनको काफ़ी अच्छे आराम मिले। एक बार हम अपने बता देते हैं हॉस्पिटल कहाँ कहाँ पे हैं। हमारे जो पैन इंडिया में है 46 प्लस हॉस्पिटल हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे 6 बड़े हॉस्पिटल हैं।
एक बार स्लाइड चला दो। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से, देख सकते हो कि हमारे जो है 47+ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं पूरे पैन इंडिया में। तो हर हर एक स्टेट में मैक्सिमम में हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं, और 6 बड़े हॉस्पिटल हमारे जो हैं वो हैं मुरादनगर मेरठ में, चंडीगढ़ डेराबस्सी में, लखनऊ में, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में और नवी मुंबई में। ये हमारे 6 बड़े हॉस्पिटल हैं, और इसके साथ साथ हमारे क्लिनिक भी हैं। पूरे पैन इंडिया में 46+ हमारे क्लिनिक हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको पता लग जाएगा हमारे क्लिनिक कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ हैं। और इसी के साथ साथ हमारे डे केयर सेंटर है जहाँ पे थेरेपीज हो सकती हैं, आप आके वहाँ पे थेरेपीज करवा सकते हो। इसी के साथ साथ हमारे हॉस्पिटल में जो है काफ़ी जो भी हैं इंश्योरेंस पैनल भी कनेक्टेड हैं, जैसे CGHS हो गया, CAPF हो गया, और भी गवर्नमेंट पैनल, प्लस आपके जो हैं हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें आयुष कवर है, वो भी हमारे पास यहाँ पे पैनल में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी जो क्वेश्चन अभी रह गए हैं, जिनने क्वेश्चन पूछने थे, वो अपने चैट बॉक्स पे नंबर डाल देना, या फिर आप जो है इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टीम को आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, चैट बॉक्स में भी आपको ये नंबर डाल दिया जाएगा। तो भी जो क्वेश्चन अभी आप जो पेशेंट अभी क्वेश्चन नहीं ले पाए हों या कनेक्ट नहीं कर पाए हों, वो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी, और फिर फर्दर आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे या जो भी ट्रीटमेंट होगा वो आपको फर्दर मेरी टीम के डॉक्टर कनेक्ट करके फर्दर आपको प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गाइड करेंगे। ठीक है, सो एनी हाउ दिस इज ऑल फॉर नाउ। अभी सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, आपके जो भी फर्दर क्वेश्चन रहेंगे इस नंबर आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको टीम कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार है वो रहेगा 1 बजे। ठीक है, जिसमें डॉक्टर मेघना वेबिनार लेंगे, तो आप फर्दर जो है आप वेबिनार में कनेक्ट हो सकते हो। 1 बजे जो हमारा लाइव वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा, आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लिंक जो है वो आपको फर्दर आपके नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, नमस्कार जी, थैंक यू।